तो एक जापान की स्टोरी है भाई। अभी कभी आपने सुना हो पैसे वाली चुड़ैल? आज तक ये तो देखा है परेशान करने वाली चुड़ैल, रोने वाली चुड़ैल, लेकिन पैसे वाली चुड़ैल की एक कहानी है भाई वहाँ पे। वेल्दी घोस्ट बोलते हैं उसको। बताओ भाई। हाँ, तो भाई जापान में एक मुगेनियम टेम्पल था 800 प्रोविंस में, टोटिला टाइम पीरियड था वो। तो वहाँ पे क्या था कि एक पुजारी था मंदिर का, उसे भाई वहाँ पे ना वो घंटा बनवाना था कि जिससे लोग यहाँ पे वर्शिप कर सकें और वो पूजा कर सकें। तो उनके पास इतना पैसा नहीं होया करता था उस टाइम पे। तो उन्होंने क्या किया कि वहाँ के लोकल लोगों को अप्रोच किया कि आप सभी लोग, जितनी भी लेडीज़ हैं जो मिरर यूज़ करती हैं, और वहाँ के मिरर के अंदर एक खासियत ये होती थी, आपने कभी देखा भी होगा कि मिरर के साइड में ब्रॉन्ज होता है पूरा। तो वहाँ पे वो उन्होंने बोला कि अपने अपने मिरर डोनेट कर दो, जिसके पास पुराने हैं और जो कर सकता है नए तो वो भी कर दो, आप तो नए ले लोगे। इससे हम क्या करेंगे कि मंदिर के बाहर शीशे लगा देंगे और उस ब्रॉन्ज को मेल्ट करके हम वो घंटा बनवा सकेंगे। तो वहाँ पे एक लेडी हुआ करती थी भाई, मुगेन केन करके वो लेडी थी। उस लेडी ने भी अपना मिरर डोनेट कर दिया। डोनेट करने के बाद भाई उसने क्या किया, रिग्रेट फील किया बहुत ज़्यादा, कि उसको लगा यार मैंने ये डोनेट क्यों कर दिया, मुझे नहीं करना चाहिए था। उसका रीज़न ये था क्योंकि उसकी ग्रैंड मदर ने उन्हें वो गिफ्ट किया था। तो गिफ्ट करने के बाद जब वो रिग्रेट करती रही तो उनको हमेशा ये होता था कि टेम्पल के बाहर उस टाइम पे वो जो ब्रॉन्ज था वो मेल्ट होने गया हुआ था और जो मिरर थे वो टेम्पल के बाहर लग गए थे। तो सब में अपने अपने साइन लगा देते हैं शीशे के आगे। तो उन्होंने देने से पहले उसको ऐसा एक परमानेंट मार्क दे दिया जिससे वो पहचान सके कि मेरा मिरर वही है। तो उस लेडी ने क्या किया कि वो मिरर जब जब टेम्पल के बाहर जाती थी तो देखती रहती थी और रोती रहती थी कि मैंने वो क्यों किया, पछतावा होता था उसे बहुत ज़्यादा। तो जापान में भाई एक एक्ट, एक रिलीजियन एक्ट कह सकते हैं आप, कि अगर आप रिलीजियसली कुछ चीज़ डोनेट कर रहे हो दिल से तो वो आपकी वर्क करेगी, नहीं कर रहे तो नहीं करेगी। तो जब भाई वहाँ पे वो ब्रॉन्ज मेटल मेल्ट हो रहा था तो वहाँ पे क्या हुआ कि उस लेडी का वो मेल्ट नहीं हुआ ब्रॉन्ज, क्योंकि उसने रिग्रेट किया था, पछतावा किया था, बाद में दिल से नहीं दिया। तो भाई उसके बाद क्या हुआ कि गांव वालों को बड़ी प्रॉब्लम हो गई कि भाई मंदिर में घंटा नहीं बन पा रहा है, क्या करें, ऐसा क्या हो गया, कौन है वो लेडी। तो गांव में बड़ा डिस्कशन हुआ, सभी लेडी को मंदिर में बुलाया, वहाँ पे जाके उनसे पूछा गया, पुजारी ने पूछा, वहाँ के लोगों ने पूछा कि आप क्या कर रहे हो, ये क्यों ऐसा हो रहा है, ये हमारे मंदिर का घंटा क्यों नहीं बने। क्योंकि लोग ना पुराने टाइम में इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा वैल्यू देते थे, एक छोटी छोटी चीज़ों को भी। तो उसके बाद क्या हुआ भाई कि उन्होंने पता लगाया, सारी लेडीज़ों ने, कि भाई पता करो किस लेडी ने दिया था। तो बाद में पता चलता है वो केन करके जो लेडी है उसने वो ब्रॉन्ज अपना दान किया था उस टाइम पे। लेकिन जब उन्होंने दान किया था तो वही रिग्रेट था, इस वजह से वो मेल्ट नहीं हो रहा था। तो मेल्ट ना होने के कारण उस गांव में सारी लेडीज़ ने उन्हें बहुत इंसल्ट किया, बहुत डराया, इंसल्ट किया, उनको बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई, शेम फील करने लगी, इंसल्टेड फील करने लग गई। और वो फार्मर फैमिली से थी, उनका हस्बैंड भी फार्मर था। तो उसको बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। वो कहती कि ये अब मुझे लगता है मेरा जीवन अब यहाँ पे है ही नहीं रहने लायक। तो वो क्या करती है कि ना भाई पानी में कूद के अपनी जान दे देती है वो लेडी, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं टॉर्चर किया जाता है। तो कहीं ना कहीं वो सही भी थी, क्योंकि भाई उसने कोई चीज़ अपनी ग्रैंड मदर से मिली, उसने डोनेट कर दी, उसको पछतावा हुआ, क्योंकि उसे लगता था उसने अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा ही दे दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं वो गलत थी, जब उसे देना ही नहीं था तो वो देती ना। तो उसके बाद क्या हुआ भाई, वो एक लेटर लिख के गई। लेटर में लिखा हुआ था कि मेरे मरने के बाद आप उस मेटल को जब मेल्ट करोगे तो वो मेल्ट होगा और घंटा बनेगा मंदिर के लिए। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जो भी इस बेल को बजा बजा के तोड़ देगा, मतलब इतनी बड़ी बेल को बजा के तोड़ेगा, तो वो समझ लेना कि वो मेरी भी पूजा कर रहा होगा।
मतलब उसने अपने आप को या तो भगवान मान लिया या शैतान मान लिया, कुछ भी कह सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि जो इस बेल को तोड़ेगा भाई कि ऐसे ऐसे होगा। उन्होंने फिर क्या किया कि वहाँ पे ये भी लिखा कि जो भी कुछ मांगोगे, वेल्थ मांगोगे, पैसा मांगोगे, वो आपको मिलेगा। तो वो मेल्ट हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि वो बेल बन जाती है। बेल बनने के बाद भाई जब वो मंदिर में लगाते हैं तो सबको खबर फैल जाती है कि भाई ये बेल लग गई है, और ऐसा कहा गया है कि वो मुगेन केन केन करके कह के गई है कि जो भी इसे तोड़ेगा अमीर हो जाएगा, जो मांगेगा वो उसे मिलेगा। भाई उसके बाद वो कंटिन्यूसली वहाँ पे लोग आए जा रहे हैं, वो घंटा बजाए जा रहे हैं, किसी से नहीं टूट रहा, लोग लगे पड़े हैं। मतलब वहाँ पे भीड़ हो गई है, जापान से हर जगह से लोग आए जा रहे हैं कि कुछ ना कुछ मांग लें। तो उसमें क्या था, कई लोग उस टाइम पावर मांगना चाहते थे कि हमें कुछ ऐसी पावर मिल जाए कि हम उड़ सकें, कुछ भी कह लो, कि हम ब्लैक मैजिक, हमें हमें उसका ज्ञान मिल जाए, क्योंकि उन्होंने तो ये बोला है कुछ भी मांग लें। तो भाई वहाँ का पुजारी परेशान हो जाता है। वो डिसाइड करता है रात को चुपचाप अपने और पुजारियों के साथ मिलके उस बैल को पानी में डाल के आ जाता है। तो इससे पहले ना एक वर्ड है नजरारू, एक नजरारू वर्ड है, इसका मतलब होता है एक डिजायर्ड इफेक्ट। मतलब नजरारू वर्ड का वैसे कोई डेफिनेशन नहीं मिलेगी आपको, बट उसका मतलब ये जापान के अकॉर्डिंग कि वहाँ पे उसको डिजायर्ड इफेक्ट के वे में देखा जाता है। डिजायर्ड इफेक्ट भाई ये होगा कि जैसे आप ऑल्टो में बैठे हो, आपने आंख बंद कर रखी है, आप फील कर रहे हो क्या भाई आप लैम्बोर्गिनी में बैठे हो, तो वो एक इफेक्ट है। तो वहाँ पे क्या हुआ उसके बाद भाई, वो नजरारू इफेक्ट यूज हुआ उस वेल्दी गोस्ट के लिए। मतलब उनको चुड़ैल मान लिया गया था, क्योंकि देवता की तो उनको उपाधि दे नहीं सकते, तो कहीं ना कहीं भाई चुड़ैल ही बोलेंगे कि भाई अगर देवता या तो पूरी कर सकते हैं या शैतान कर सकता है। तो वहाँ पे एक कपल था, ओवेबी करके नाम था उसका, कुछ ऐसे करके लेडी का नाम था। तो वो कपल ट्रैवल कर रहा था, तो उसको ना मुगेन केन की ये स्टोरी याद थी, और वहाँ पे आज भी लोग उस बैल को ढूंढ रहे थे कंटिन्यूसली, लेकिन पुजारी ने बताया नहीं। पुजारी ने यही बोला था कि वो चोरी हो गई है, तो उसे वो ढूंढ रहे थे। उसने क्या किया, लेडी ने वो नजरारू इफेक्ट अप्लाई किया अपने ऊपर। उसने क्या किया, एक छोटा सा भगोना या तसला ब्रॉन्ज का लिया, उसको आंख बंद करके इमेजिन किया कि ये घंटा है उसका, लेडी का। वो उसे बजा बजा के तोड़ने लग गई होटल के वहाँ पे। जब उसने उसको तोड़ा, उसने इमेजिन किया कि वो मुगेन केन है। तो उसके बाद एक आदमी वहाँ से आता है भाई, और उनको बहुत सारे पैसे दे के चले जाता है, और कहता है कि आपको ट्रैवल करना है ना, आप ट्रैवल करना चाहते हो ना, ये लो आप पैसा लो। उसके बाद उसने ये स्टोरी शेयर करी, तो लोगों को पता चल गया कि ये वेल्दी घोस्ट जापान में एग्जिस्ट कर रही है, आप इससे जो भी मांगोगे वो आपको मिलेगा ज़रूर। फिर सेकंड चीज़ यहाँ पे ये हुई कि एक फार्मर था, काफ़ी गरीब था, वहाँ पे डिज़ास्टर बहुत ज़्यादा होता रहता है। तो उस टाइम पीरियड पे उसने क्या किया, क्ले की जो चिकनी मिट्टी, जो वहाँ पे मिट्टी थी, उससे एक घंटा बनाया, उसे धूप में सुखाया, और मुगेन केन की एक वो पूरी तस्वीर बनाई, वही नज़रारू इफेक्ट अपने ऊपर अप्लाई किया, और उसको बैल बजा बजा के तोड़ दिया। तो उस टाइम पे ज़मीन के अंदर से बताते थे कि एंजल निकली, और उन्होंने उसको बोला कि तेरी फसल चली गई है, ये ले, तू अपना ये सोने का घड़ा पकड़ और जा, तू ये कर ले। मतलब ये ऐसे ऐसे कुछ ना कुछ बैक टू बैक उस लेडी के नाम से ये चीज़ें होती रही, और वो लेडी इतनी जापान में फेमस हो गई कि लोग काला जादू करने के टाइम पे भी उस लेडी को हमेशा अपने साथ में नजरारू इफेक्ट से हमेशा उसको रखते थे। अच्छा, कि भाई तपस्या चल रही है, ब्लैक मैजिक हो रहा है, लेकिन वो बोल रहे हैं कि सक्सेस तभी होगा जब वो मुगेन केन वहाँ पे होगी। पूजा तो वो कर रहे हैं, जो भी उनकी तंत्र मंत्र विद्या वो यूज़ अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन उस टाइम पे वो उसे इमेजिन कर रहे हैं। लेकिन मोस्टली वो वेल्दी गोस्ट के नाम से फेमस रही हमेशा। पैसे दे दो। पैसे, चलो वैसे लोगों का फायदा ही कर रही है एक तरीके से। भाई फ़ायदा तो कर रही है, लेकिन बताया जाता है ऐसी स्टोरियाँ, मतलब काफ़ी सारी स्टोरीज गूगल पे भी नहीं होती है, और कुछ सोर्सेज से पता चलती है। एक जैपनीज़ बंदा था, वो ट्रांसलेटर था, तो उससे मैंने ये शेयर करी थी स्टोरी, तो उसने मुझे बताया कि हाँ एक्चुअली ऐसा जापान में है, और बताते हैं कि लोग उससे
जो भी बोलते हैं, मतलब ये भी बड़ी बात है, ये बात आपको गूगल पे शायद मिले, लेकिन उस बंदे ने मुझे बताया, वो ट्रांसलेटर था, यहाँ पे पढ़ने आया होता, जापान का ही था, उसने मेरे को ये बताया कि भाई ये एक्चुअली में होता है, और वहाँ पे नज़ारू इफेक्ट से लोग एक दूसरे का मर्डर भी करते थे। अरे वो वेल्दी गोस्ट भी थी, लेकिन कहीं ना कहीं उस लेडी का वो फ़ायदा उठाते थे, उससे जब इमेजिन करते थे और बोलते थे कि मुगेन गेम जाके उसका मर्डर हो जाए, तो उसका मर्डर भी होता था। तो ये डिजायर्ड इफेक्ट कोई भी काम कर लेता था इसके साथ, मतलब कोई अगर सोच रहा है बैठ के। हाँ भाई, मतलब हाँ ये है एक आपने ओम शांति ओम मूवी देखी है ना, कि उसमें ये डिजायर्ड इफेक्ट अप्लाई कैसे होता है कि कोई भी आप चीज़ शिद्दत से पाओ तो उसे कायनात मिलाने की यूनिवर्स पूरी हेल्प करता है। तो वहाँ पे एक कंडीशन थी कि अगर आप वो शिद्दत से कर रहे हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो उसके बाद कई लोगों को भाई पकड़ा भी गया, जैसे लोग रात रात को नजरारू इफेक्ट करते थे या कुछ करते थे, किसी को इन्फॉर्मेशन होती थी तो उसे जेल पहुंचा देते थे भाई। कि भाई, और एक्चुअली में ऐसा हो रहा था। अब आप उसे कहो पैसे वाली चुड़ैल कह लो या मर्डर करने वाली चुड़ैल कह लो, लेकिन बड़ी वो फेमस हुई वेल्दी घोस्ट नाम से। आज भी है उसका, कहते हैं भाई लोग आज भी मतलब करते हैं, जैसे अब वो आप कह लो एक हिडन चीज़ हो गई है, लेकिन कईयों को सिर्फ इतना पता है कि उसने आज तक पैसा ही दिया है, लेकिन उसकी सेकंड वो भी चीज़ है। जैसे इल्यूमिनाटी की हम बात कर लेते हैं तो कहते हैं उसकी एक एजेंसीज है, ये है वो है, तो लोग बताते हैं वो नजरारू इफेक्ट अप्लाई करते हैं आज भी, और वहाँ पे ऐसी चीज़ें होती हैं। अलग ही किस्सा है, मतलब पूरी दुनिया में कुछ ना कुछ हो ही रहा भाई है हर, हाँ, छोटे छोटे गांव में अलग एक किस्सा है, जापान में एक ऐसे, तो ये जापान की बड़ी फेमस स्टोरी रही है उस टाइम पे, 800 प्रोविंस एक आप ग्रीक हिस्ट्री की भी स्टोरी लेकर आए हो आज, वो भी बताओ भाई, इतनी इंटरेस्टिंग बातें चली रही है तो। भाई ग्रीक मैथोलॉजी तो बहुत बड़ी है वैसे, उसमें तो इतनी कहानियां हैं कि मतलब, और ऑल्दो वो रिलेटेड है पूरा, जैसे इंडिया से भी हाँ, रिलेटेड, मतलब पूरा रिलेट ही करता है कहीं, जो उनके गॉड्स हैं। हाँ वहाँ के सेम गॉड्स हैं, मतलब ऐसे ही बताते हैं। तो वहाँ पे भाई एक चीज़ है, मतलब हमारे यहाँ जैसे कि आप कह लो कि डेथ होती है, तो हम हमेशा, हमारे बड़े बूढ़े लोग नहीं बोलते कि भाई क्या लेके आए थे क्या लेके जाओगे, हाँ। तो हम कहते हैं भाई क्या लेके जाओगे, सब धन यहीं का यहीं रह जाता है। लेकिन ग्रीक मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग वहाँ पे चीज़ अपोजिट है कि भाई अगर लेके धन आए हो तो लेके जाना पड़ेगा, और लेके नहीं जाओगे तो मुक्ति नहीं मिलेगी। यहाँ क्या होता है कि किसी की डेथ हो जाती है भाई, वो यमदूत आते हैं उठा के ले जाते हैं, मतलब जो बताया जाता है, जो कहानियों में है कि यमदूत आते हैं ले जाते हैं, और वहाँ पे सीधा यमराज उनको पनिश करते हैं, उनको बता देते हैं भाई तुम्हारी ये सजा है, तुम्हें ये बनना है, तुम्हें ये बनना है। लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं होया करता था भाई। वहाँ क्या सीन है भाई? वहाँ पे क्या है कि भाई जब किसी के घर में डेथ होती है, वहाँ पे डेथ होने के बाद वहाँ पे जब उसे कॉफिन में रखा जाता है, तो वहाँ पे उस डेड बॉडी की आँखों पे या मुंह के अंदर, जीभ के नीचे, वहाँ पे कॉइन रखे जाते हैं, ओबल बोलते हैं उसे, ओवल कॉइन, उसको रखा जाता है। उसका कारण है भाई, उसका कारण ये है कि वो एक टोल टैक्स की तरह है, वो एक फास्ट टैग की तरह आप कह सकते हो, मतलब वो गेटवे है, मरने के बाद का फास्ट टैग, वो मरने के बाद का फास्ट टैग कह लो भाई उसको, कि वहाँ अगर वो नहीं है तो आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। कई लोग भूल भी जाते थे रखना, कई लोग रख देते थे। तो एक सिक्का रखना होता है या पूरा मुंह ही भर दो सिक्कों से? नहीं भाई, मतलब ये है कि फास्ट टैग है तो 200 रुपए 300 रुपए का। गुल्लक बन गया मुंह। मतलब भाई एकदम बेसिक रहता है जो उसमें पड़ा रहना चाहिए, वो एकदम बेसिक हो गया। 2 आंखों के ऊपर, 2 बाकी आपके ऊपर है कि भाई आप चाहे 100 डाल दो। लेकिन इंडिया में भी कहीं ना कहीं मिलता जुलता है, बट उसका रीजन कई लोगों को नहीं पता। लोगों ने देखा हो डेड बॉडी, जैसे कई बार किसी की डेथ होती है तो उसकी जो सबसे ज्यादा क्लोज चीज होती है वो हम हमेशा उसकी डेड बॉडी के साथ रख देते हैं। कई लोग गोल्ड रख देते हैं, कई लोग कपड़े रख देते हैं, लेकिन लॉजिक किसी को नहीं पता। मतलब मुझे ऐसा लगता है, लोग बोलते हैं ये इसकी बड़ी क्लोज चीज़ थी, ये इसके दिल के बहुत करीब थी, या इसी की चीज़ है, इसी के साथ चले जाए। लेकिन क्या होता है कि जलने के बाद यहाँ पे तो वो उठा लेते हैं, उसका कोई यूज़ नहीं है। लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे क्या है भाई, वो जो फास्ट टैग बन जाता है, उसके बाद क्या होता है, वो हेल्प करता है फास्ट टैग एक रिवर क्रॉस करने के लिए। रिवर का नाम है स्टिक्स, एक स्टिक्स रिवर है और एक्रोन रिवर बोलते हैं उसको। वो भाई रिवर क्रॉस करने पड़ती है। वहाँ पे जब सोल बताते हैं कि जब उसे दफना दिया जाता है, जब उनका वो सारा कुछ हो जाता है, तो उसके बाद जो आत्मा वहाँ पे जाती है, तो वहाँ पे उसे मिलता है एक फेरी मैन बोलते हैं उसे, बोट मैन बोलते हैं उसे। वो वहाँ पे उसे मिलता है। वो क्या करता है, उसका नाम होता है कैरोन।
वो काफ़ी बताते हैं, मतलब ग्रीक मैथोलॉजी में बताते हैं कि काफ़ी क्रूप होता है, वो बहुत डरावना होता है, बड़े बड़े बाल होते हैं उसके, सर पे टोपी होती है, वो बोट लेके खड़ा रहता है हमेशा एक किनारे पे। तो जब वो आत्मा जाती है तो वो सिक्के उसको हैंडओवर करते हैं। हाँ, अगर आप उसे सिक्के हैंडओवर करोगे तो वो रिवर क्रॉस कराएगा और वहाँ पे हेडीज के पास ले जाएगा, जो वहाँ का देवता है, जो जज करेगा, डिसाइड करेगा कि भाई अब आपको आगे क्या जीवन मिलेगा, आफ्टर लाइफ आपका अब क्या है। लेकिन क्या है, कई लोग नहीं भी ले जा पाते, कई लोग भूल भी जाते हैं, जैसे होता ही है यूजुअली। यहाँ पे भी हम कुछ चीज़ भूल जाते हैं, वहाँ पे भी रिचुअल्स में कुछ ना कुछ वो कमी कर देते थे। और जो सिक्के नहीं ले जा पाता था उसकी सोल को भाई उस किनारे पे 100 साल भटकना होता था। उसके बाद वो कैरोन उनको लेके जाता था। 100 साल भटकेगी। 100 साल वो आत्मा भटकेगी भाई। मतलब बड़ा एक अलग रिचुअल है वहाँ का। आप कह लो कि यार मरने के बाद भी इंसान के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी है कि सिक्के लेके कि भाई सिक्के लेके जाना। अब वो तो मर गया भाई, फैमिली वालों को पता ही नहीं है ये करना है। कई लोग होते हैं, हम जैसे यंग जनरेशन है, आज किसी की डेथ हो जाए हमें नहीं पता कि हमें क्या रिचुअल करने हैं, हमारे पास जब तक बड़े बूढ़े लोग नहीं होंगे। हाँ। तो वहाँ पे क्या है कि कई लोग नहीं ले जा पाते थे भाई। किसी जिंदा आदमी की गलती से एक मरे आदमी को क्या क्या भुगतना वहाँ पड़ता था, वो इमेजिन करो। अगर वो सिक्के रख दे तो उसे भटकना ना पड़े। तो क्या था, कैरोन हमेशा वहाँ पे वो रिवर क्रॉस करके हेडीज के पास ले जाता था, वो वहाँ का देवता था। तो बताते हैं कि वो वहाँ पे जो बोलता था वो कैरोन को करना पड़ता था, और कैरोन के हाथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो इसके अंदर एक इंटरेस्टिंग स्टोरी ये भी है कि भाई वहाँ पे ना एक बंदा था, वो अपनी प्रेमिका से मिलने गया, उसकी प्रेमिका वहाँ पे चली गई थी हेडीज के पास। तो वो जीवित इंसान उस टाइम पे कैरोन के पास जाके उसे अपनी गानों की आवाज़ में बहला फुसला के, उसको पिघला के अपनी प्रेमिका से मिलने जाता है भाई। मतलब वैसे तो आत्मा ही जाती है, लेकिन वो जिंदा इंसान वहाँ पे गया था अपनी प्रेमिका से मिलने, उसकी आत्मा से मिलने, ऐसा बताया जाता है। मतलब इम्प्रेस कर दिया अपने गाने वाने हाँ, से। और कैरोन एक ऐसा आदमी था कि आपके पास कॉइन नहीं है तो 100 साल तक भैया यहीं रहो। ये तोड़ ले काट लिया भाई ने। और उसके बाद हेडीज ने उसे सजा दी कैरोन को कि ये यहाँ पे एंटर कैसे कर गया। तो इसकी सजा अब तुझे ये है कि तू भी 1 साल तक, अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तेरे हाथ में ही नहीं है, अब छोड़ दे तू। अब तू 1 साल बाद इस बोट को चलाइयो, फिर मेरे पास लाइयो आत्माओं को। तो ये सोचो कि उस टाइम पीरियड में साल में जितनी डेथ हुई होंगी वो आत्मा कहाँ होंगी। या तो वो उस किनारे पे रही होंगी, या फिर वो फ्रीली चली गई, ऐसा भी हो सकता है। नहीं भाई, उसका रूल मतलब कुछ ना कुछ तो रेस्ट्रिक्शंस होती है ना हर चीज़ की। या कोई और द्वारपाल लगा दिया होगा। मैं वही कंफ्यूजन है कि भाई उस टाइम पे कोई और होगा वहाँ पे, क्योंकि उसे बोला कि 1 साल बाद तू आई हो। लेकिन एक चीज होती है ना कि अब एक कैमरा मैन है तो कैमरा मैन को ही पता है कैमरा कैसे हैंडल करना है। हाँ। मैं जाके नहीं कर सकता, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी के ऊपर थी। तो बताते हैं उस टाइम पे कि जब कैरोन को उसने हेडीज ने सजा दी थी तो 1 साल तक, ऐसा कहा जाता है कि 1 साल तक वहाँ पे सारी आत्माएं उस किनारे पे खड़ी रही हैं, उनको मुक्ति नहीं मिली है। बताओ। और वो जब तक कैरोन वापस नहीं आएगा तब तक रिवर क्रॉस नहीं होगी। ये तगड़ी कहानी है भाई। हाँ, बट मैंने YouTube पे चेक किया, कभी कोई अलग स्टोरी बताता है, कोई अलग स्टोरी बताता है। ये सब बिलीव्स ही है भाई। अब सबके अपने अपने वर्जन भी मॉडिफाई भी हो जाते हैं भाई, एक से दूसरे तक आने में। कोई नॉर्मल बता रहा है कि भाई कैरोन जाता था, सिक्के लेता था, बस छोड़ के आ जाता था। हाँ। फिर कोई किसी स्टोरी में बताता है कि कैरोन ऐसा दिखता था जैसे मैंने आपको अभी बताया। तो फिर मैंने भाई काफ़ी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी। एक लेखक थे, ऑथर थे, उनके साथ में बैठा था, उनसे डिस्कस कर रहा था। उन्होंने मुझे ये कहानी बताई, यही वाली जो ये ग्रीक मैथोलॉजी भाई है। एक जीवित आदमी का भी वहां तक जाना एक हाइपोथेटिकल, हाँ, वो भी ये भी एक बस कहना ही। हाँ, लेकिन आप ये सोचो कि कई बार यहाँ पे भी ऐसी मिस्टेक हुई है कि जिंदा इंसान भी उड़ जाता है, ऊपर चले जाता है, फिर बाद में रियलाइज होता है भाई इसकी तो गलती ही नहीं अभी एक इंस्टाग्राम पे वीडियो देख रहे थे हम कल परसों की, बंदा चिता से उठ गया, उसका कुर्ता वुर्ता जला हुआ है। चिता से उठ रहा है। अच्छा, आसपास वाले कुछ वो भी नहीं कर रहे ना, फटाफट आके बचा रहे या कुछ करो, आराम से खड़े देख रहे क्या हो रहा है। ये भाई डर ही जाएगा इंसान यार, ऐसी चीज हो रही होगी, क्योंकि उसका टाइम पीरियड नहीं आया था ना मरने का। कई बार ऐसा था वो गलती चित्रगुप्त जो बताते हैं, तो हो सकता है वहां पे कुछ मिस्टेक होगी, हो प्रिंटिंग मिस्टेक होगी ऊपर, गलत नाम लिख दिया। हाँ ऐसा हुआ है, तभी तो वो एक मूवी भी बनी थी। हमारे पॉडकास्ट पे ही एक भाई आए थे, वो अपना एक्सपीरियंस बता रहे, कह रहे मैं रात को सो रहा था,
ठीक है, और मेरे को ऐसा लगा कि मेरे दिल में किसी ने उंगली डाली है, मतलब उंगली गई है किसी की, और कुछ पुल आउट कर रहे हैं, और मैं बस मंत्र जाप वगैरह कर रहा हूँ, और फिर वो एकदम हट गई। और सुबह पता चला कि साइड वाले घर में सेम नाम के बंदे की डेथ हो गई। तो वो कह रहे कि वो ऐसा हो गया, मुझे ऐसा लग रहा था वो मेरे को गलती से ले जाने आ रहे थे। जब मैं मंत्र जाप कर रहा था तो पता चला कि मतलब उन्हें रियलाइज हुआ होगा कि मैं नहीं हूँ, वो है। तो फिर वो उसी टाइम पे ही, रात के जितने बजे भी वो हो रहा था, उसी टाइम उस साइड वाले घर वर में किसी की डेथ हो गई। ये मेरे साथ भी, मेरे एक टीचर हुआ करते थे इंग्लिश के, उनकी मदर के साथ हुआ था। मैं तब उनके यहाँ पढ़ने जाता था, तो बताया था उन्होंने कि उनके घर पे वो सारे रिचुअल्स होना शुरू हो गए थे, उनके अंदर कोई सांस नहीं रह गई थी। 1-2 घंटे तक वो रहा, फिर बाद में वो बता रही थी कि हम वहाँ पे गए, फिर ऐसे डार्क था, कुछ ऐसा था, फिर वापस नीचे आए, फिर बाद में वहाँ पे उसने बोला कि आप गलती से हम आपको लेके आ गए। फिर साथ वाली आंटी को मतलब नाम सेम था, एज वो सब कुछ, डेट ऑफ बर्थ सेम थी, फिर बोले गलती से हम लेने आ गए। तो ऐसी चीज़ें होती हैं भाई। ऊपर भी गलतियां हो तो रही भाई हैं। ऊपर तो सबसे ज़्यादा गलती होती है। मैं आपको रियलिटी, जो ऊपर गलतियाँ हुई है वो गलतियाँ नीचे होती हैं धरती पे। आप कभी ये चीज़, मतलब ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा फिर वो हो जाएंगे कि लोग बोलेंगे भगवान के अगेंस्ट कैसे बोल रहे हो आप। लेकिन भाई मैं ब्लंटली बोलूँगा कि ऊपर गलतियाँ हुई हैं तभी वो गलतियाँ नीचे होती हैं। अगर ऊपर कुछ अप्लाई नहीं हुआ होगा तो नीचे अप्लाई नहीं हो सकता। मतलब अगर आप सोचोगे ये शादी होना, ये प्यार होना, ये चीज़ें ऊपर ही हुई ना, जैसे शिव जी की पार्वती जी शादी हुई, फर्स्ट मतलब उनकी लव स्टोरी है, तो वो ऊपर हुई है तभी नीचे हुई है। तो ऐसी बहुत बड़ी गलती देवताओं ने भी करी है। बहुत बड़ी गलती बता रहा हूँ आपको। मतलब अभी ये ऑन कैमरा बोलूंगा तो लोग इससे वो हो जाएंगे, बड़े ऑफेंड हो जाएंगे। बट सबको पता ही है भाई, गलतियां हुई हैं, श्राप मिले हैं, ये है वो है, बट वही चीजें हैं कि जो ऊपर हुआ है वो नीचे होता है भाई, क्योंकि लर्न हम वहीं से कर रहे हैं। भाई हो जाए कुछ अब डरावना बिल्कुल कि मजा ही भाई आ मेरे को तो लगता है सभी डरावना हाँ चलता है। भाई मतलब वो आपके लिए तो है ही भाई, एक्सपीरियंस करने में। यहाँ तो जो हम आपके मुंह से सुनते हो वो तो मतलब 5-10% ही होता होगा जो आप फेस करते मतलब हो। रियलिटी में किसी को एक्सपीरियंस करो तो भाई बहुत ज्यादा ही सही होता सही है। बात है। तो आपको जो सबसे, जब आपका एक्सपीरियंस हुआ था जो सबसे स्कैरी लगा हो? भाई मैं शमशान घाट की बताता हूँ एक, मतलब हैं तो बहुत सारे, लेकिन जो आपने बोल दिया एकदम माइंड में आया वो बता देते हैं। एक शमशान घाट है यूपी में ही, अपना बागपत की साइड पे ही। तो वहाँ पे मैं भाई नॉर्मली दिन में गया था, एक मेरे जानकार थे वहाँ पे, हम ऐसे ही मन कर रहा था, 2-4 मेरे भाई बाहर से आ रखे थे, अमेरिका और कनाडा से मेरे फ्रेंड्स थे। तो हमने सोचा कि चलो भाई इनको देसी थोड़ी सी लाइफस्टाइल के लिए लेके चलते हैं भाई, ट्यूबवेल में नहाएंगे हम। तो भाई मैं वहाँ पे पहुँचा। पहुँचने के बाद वहाँ पे उस टाइम पे गांव का एक बंदा आया ट्यूबवेल के पास, वो बताने लग गया कि ऐसे ऐसे फलाने ने आज शमशान घाट में ये कर दिया। और एक्चुअली मुझे नहीं पता था, ना ही मैं शूट के पॉइंट ऑफ व्यू से गया था, मुझे पता ही नहीं था। तो भाई हम वहाँ पे सारे बैठे हो, तो सारे मेरे दोस्त यार कहने लगे कि यार तिवारी ये तो कंटेंट है भाई, अब तो यहाँ पे तो, और तेरी तो जानकारी है यहाँ पे। तो वहाँ पे कह रहे, फिर वो गाँव वाले अंकल थे मेरे, फिर वो मेरे से कहना तू भी ये कर रहा है। मैं कहा हाँ अंकल कर लिया करूँ। तो फिर कह रहे तो तेरे को डर ना लगे? मैं कहा नहीं अंकल डर ना लगता, अपना तो काम यही है। तो ऐसे अपनी देसी भाषा में हमारी बात होने लगी, तू भी बना ले वीडियो, मेरे से ऐसे कहने लगे। फिर मैं कल अम्मा ऐसे करके मैंने उनको बोला। तो मेरे दोस्त कहते भाई चलते हैं, लेकिन उससे पहले उन्होंने मेरे को स्टोरी बताई कि वहाँ पे एक आदमी है भाई जो शमशान घाट में पार्टी देता रहता है। पार्टी देता है? पार्टी देता रहता है, आप कह सकते हो, मतलब पार्टी देता रहता है, लोगों को इनवाइट करता है शमशान घाट में। आज तक तो हमने सुना है कि भाई इनविटेशन सिर्फ शादियों में और बर्थडे पार्टीज़ में यहाँ मिलते हैं, लेकिन भाई शमशान घाट में भी इनविटेशन मिलने लग गए। तो मैंने उनसे बोला बताओ, तो कह रहे भाई अगले दिन आ तभी बताऊँगा, क्योंकि उनको ये था कि भाई तू आएगा नहीं तो गोली ना कर जाए कहीं। तो भाई मैं वहाँ गया, अगले दिन हम पहुँचे 4-5 बजे अंकल के पास बैठे। फिर अंकल ने मेरे को शमशान घाट दिखाया दिन में वो भाई वो शमशान घाट पे कुछ भी नहीं था। रात को 11:30-12 बजे हम उस शमशान घाट पे पहुँचे। पहुँचने से पहले थोड़ी देर पहले उन्होंने मुझे स्टोरी सुनाई वहाँ की, कि भाई इस शमशान घाट में एक आदमी रहता है जो गांव के लोकल लोगों को इनवाइट करता है यहाँ पे खाना खाने के लिए, दारू पीने के लिए, और डेली जितनी भी चिताएं शमशान घाट में जलती हैं उनकी वो भस्म और उनकी वो सारी चीज़ें अपने शरीर पे लगाता है।
इसके पीछे का कारण भाई ये है कि उसे लगता है कि जो उस टाइम पे इंसान जल रहा था ना, वो उसकी वाइफ ही है, क्योंकि उसकी वाइफ की डेथ हो गई थी बहुत टाइम पे, मतलब जब उनकी वो न्यूली मैरिड थे, जिस वजह से वो डिस्टर्ब भी हुआ। कई लोग बोलते थे वो मेंटली डिस्टर्ब भी है, कई लोग बोलते थे वो पोजेस्ड भी है, कि उसके अंदर उसकी वाइफ की आत्मा आती है और जो उसे शमशान घाट खींच के लेके आती है। दिन में भाई वो इंसान नॉर्मल रहता है, ये फिक्स्ड है, दिन में इंसान वो हर काम करेगा जो एक नॉर्मल रूटीन होता है। लेकिन रात के टाइम पे भाई वो क्या करता था कि वहाँ पे खाना लेके जाता है, और आप मानोगे नहीं, जैसे चिता यहाँ पे रखी है तो वो खाना ना चिता को दे रहा है और अपनी वाइफ से बात कर रहा है, ले तेरे लिए आज मैं ये लेके आया हूँ, आज तेरे लिए मैं पनीर लेके आया हूँ, तू कहती थी ना पनीर खाना है, तेरा मन नहीं था। तो भाई वो एक्चुअली में वो चीज़ें कर रहा है। दिवाली होती है तो वो साड़ियाँ लेके जाता है, कोई भी इवेंट, कोई भी फेस्टिवल होता है, वो हर एक चीज़ कर रहा है भाई वहाँ पे, जो उसे घर पे करनी होती है। उसे लगता है कि उसकी वाइफ वहाँ पे अभी भी एग्जिस्ट कर रही है, और वो है, और वो नीचे उस अस्थियों से, और वहाँ पे चाहे किसी की भी एशेस पड़ी हो, वो उन्हीं से बात कर रहा है, वो अपनी, उसे लग रहा है कि वो उसकी वाइफ ही है भाई। तो उन्होंने मेरे को बताया ऐसी ऐसी बात है, मैं हैरान हूँ, मिला यार ऐसा कैसे हो सकता है भाई। कह रहा है ये लोकल लोगों को इनवाइट करता है कि आज मेरी बीवी का जन्मदिन है, तो मेरी वाइफ ने बोला है कि भाई आ जाओ, आज पार्टी है शमशान घाट में। लेकिन भाई अगर आप उसे देख लोगे ना, वो इतना सेंसिबल बंदा है, दिन में आप कुछ भी काम के लिए बोलो या मिलोगे उससे, सारे काम करता है। लेकिन रात में वो बिल्कुल अलग हो जाता है, अपोजिट हो जाता है, कि जैसे वो है ही नहीं, एक्चुअली में वो रियल है ही नहीं। उसके बाद भाई हम पहुंचते हैं वहाँ पे। जब हम पहुंचते हैं तो देखते हैं भाई वो ना बात कर रहा होता है, मतलब जैसे एक कपल बात कर रहा होता है, प्यार भरी ये सारी बातें। तो भाई मैं वहाँ पे जाता हूँ, मैं पूछता हूँ आप ये क्या कर रहे हो, तो भाई आप मानोगे नहीं, वो बंदा फावड़ा लेके मेरे पीछे भागने लग जाता है मारने के लिए। सिर्फ इतना पूछने पे? हाँ, वीडियो भी है उसकी। वो मेरे पीछे पड़ जाता है भाई, फिर मैं भाई भागने लग जाता हूँ, फिर रुक जाता हूँ, फिर मैं वापस आ जाता हूँ। फिर मेरे साथ में एक लोकल बंदा होता है, वो मेरे साथ जाता है बिहाइंड द कैमरा। तो वो वहाँ पे बोलता है कि ये तेरी बीवी से मिलने आया है। अच्छा, मेरी बीवी से मिलने आए हो, आओ मिलाता हूँ। ये बात बट मैंने अपने कैमरे में नहीं डाली, क्योंकि यार अच्छा नहीं लगता किसी की फैमिली की ये बातें। मुंह पे कैमरा कर दो और हाँ, वो वाली चीज़ें। तो कहता है ये देखो, फिर वो अपनी लाडो ये देख, ये भाई आया दिल्ली तय तेरे ते मिलन, मिल ले, पानी पिया दे इसे, मतलब ऐसे कि पानी पिला दो इसे, मिल लो, ये सारी चीज़ें वो इंट्रोड्यूस करा रहा है। फिर भाई वो रो रहा है। मैंने बोला भाई साहब क्या हो गया, ये है वो है। फिर भाई वो ऐसे लेट रहा है, वो पता नहीं एकदम बीच में उसे दौरा पड़ता है, वो लिटरली ऐसे ऐसे पूरी दीवार को मतलब वहाँ पे जितनी वो एशेज़ हैं उसको ऐसे ऐसे उठाने लग जाता है। और फिर वो क्या करता है भाई, मतलब ये चीज़ मैंने डाली नहीं, वरना लोगों के ना वो फिर वो ऑफेंड भी हो जाते हैं कि ये बंदा किसी और की अस्थियों के साथ और उनके साथ क्या कर रहा है। भाई वो बंदा ऐसे राख उठाता है, अपनी जीप पे रख लेता है और अंदर निकल लेता है भाई, किसी भी रैंडम मस्ती की। हाँ भाई, मतलब उसकी वाइफ की डेथ तो कई साल पहले हो गई थी, अब तो वो लेकिन भाई वो जो डेड बॉडी वहाँ पे चली है वो ऐसे उठाता है, वो ऐसे निकल लेता है। मैं हैरान हो जाता हूँ भाई, ये क्या बंदा है, ये क्या कर रहा है। मैंने उससे बोला कि भाई साहब आप ये क्या कर रहे हो। तो वो कह रहा है कि लाडो कह रही है मेरे से प्यार कर। तो कह रहा है मैं इसे प्यार कर रहा हूँ। मैं बड़ा भाई शॉक्ड हो जाता हूँ। मैं भाई ये मेंटल केस भी नहीं लगता, क्योंकि दिन में वो नॉर्मल ही रहता है यार, कैसे बोल दूँ वो बंदा पागल है। मैंने बात करी फिर उससे, दिन में वो नॉर्मल है बंदा वो। उसके अगले दिन हाँ, अपना ऑफिस काम वाम कर रहा है भाई, ब्याज पे पैसे देता है वहाँ पे लोगों को, टाइम का पक्का है, कैलकुलेटर 2 मिनट में है, काम भी बढ़िया, सब कुछ कर रहा है। लेकिन रात को वो बिल्कुल अपोजिट है भाई। फिर हमने इन्वेस्टिगेशन करी, वहाँ पे देखा कि भाई, फिर उसका वेट किया वो जाए वहाँ पे, तो हमें वहाँ पे रिस्पॉन्स मिले, लेकिन उसकी लेडी के ना होने के नहीं मिले थे, किसी और के मिले। तो थोड़ी देर बाद क्या हुआ भाई, फिर वो बंदा वहाँ से निकल गया। वो मतलब चला जाता है घर मिल मिला के अपनी बीवी से? हाँ, मिल मिला के चले जाता है, पर वो रात भर रहता है बताते हैं। अच्छा। फिर वो सुबह अपने खेतों वेतों में भी काम करता है, पानी वानी देता है। अगली बार भाई फिर जाते हैं, फिर गांव के लोग मेरे को क्या बोलते हैं, भाई इसको ना फ्री करा दो,
क्योंकि इसके घर वाले भी परेशान रहते हैं। क्योंकि वो क्या करता है भाई कि घर में से सामान चोरी करके भी शमशान घाट में रख के आ जाता है। दिन में जो भी ब्याज का काम किया, पैसों का काम किया, बताता है कि अपने पैसे नहीं लेके जाएगा, अपने घर में जो उसकी माँ के पास पैसे होते हैं वो उससे मांगता है। कहता है लाडो मंगा रही है शमशान घाट में, कल रात को कह रही थी कि पैसे चाहिए भाई। कह रहा भाई वो रख के आता है एक्चुअली में पैसे। मैं बड़ा शॉक्ड हुआ, मतलब भाई ये बड़ा चीज़ है। फिर उन्होंने बोला भाई कि यार ऐसे से दिखाओ, तो वहाँ के लोकल लोग ही थे, मतलब बाबा थे, मेरे को जानते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि ऐसी ऐसी बात है, तो उन्होंने बोला कि चलो कोई बात नहीं, हम चलते हैं। भाई फिर उसको पकड़ने के बाद वो चिल्लाए, उसके हाथ पैर बांधे, वो बड़ी तेज़ से चिल्लाने लग गया। उन्होंने पता नहीं क्या मटके वटके में किया। एक्चुअली मैं उनको बहुत ज़्यादा तो नहीं जानता, लेकिन मुझे किसी ने बताया था, तो मैंने फिर उनसे कांटेक्ट किया कि नियर बाय कोई चीज़ सॉर्ट हो जाए तो ज़्यादा बेटर है। मैं अपने बाबू को कहाँ बुलाऊँगा, मुझे तो लेके जाना पड़ेगा, उनकी तो उम्र भी इतनी ज़्यादा है। तो फिर उन्होंने किया, सब कुछ नॉर्मल करने की कोशिश करी, तो कहीं ना कहीं कुछ हद तक भाई वो सब चीज़ ठीक तो हो गई थी, मतलब जो भी उन्होंने अपने रिचुअल्स करे थे। लेकिन 3-4 दिन बाद भाई क्या हो गया कि उस बंदे ने ना एक्चुअली में एक ऐसी चीज़ करी। लास्ट इसकी ये कहानी है कि वो शमशान घाट गया भाई, एक डॉग था, उसने वहाँ पे लकड़ियों पे उस मरे हुए कुत्ते को जला दिया। और ये बात गांव वालों ने मुझे बताई जब मैं दिल्ली में था। मतलब ये क्या किया, कह रहा कि भाई ये नेक्स्ट डे घर पे आया, रात को उसे जलाया, कुत्ते को सोचो शमशान घाट में जला दिया उस बंदे ने। ये स्टोरी फिर मैंने डाली ही नहीं, क्योंकि मेरे को फिर ये आउट ऑफ वो लग रहा था कि भाई ये मेरे बस के बाहर है, मैं क्या ऐसे डील करूँगा बंदे से। फिर उसने बताया वहाँ पे आने के बाद घर पे, कह रहा कि आज लाडो को मुक्ति मिली है, आज मैंने लाडो को जलाया है, तुमने तो जलाया ही नहीं था। तो अब आपकी बात होती है, अब क्या भाई हाँ, मतलब नॉर्मल है अब तो, वो अब नहीं करता? नहीं करता हाँ। बट अभी मेरे पास 2-2.5 महीने पहले वहाँ से फ़ोन ज़रूर आया था मेरे अंकल का कि गांव में घूम जा। तो मैंने उनसे पूछा भी था कि मतलब वो ठीक है, कह रहे हाँ अब तो ठीक है। कह रहा लेकिन अब वो शमशान घाट जाने की जब जिद करता है तो उसके घर वालों ने उसे रोक ही दिया। कह रहे उसको घर में ही बिठा के शराब वराब पिला देते हैं जिससे वो वहीं रहे। तो वो वाली डॉग वाली चीज करने के बाद ही शांत हुआ? किसी के बाबा के पास नहीं गए, किसी ने फिर उसके बाद नहीं है। मतलब जब बाबा से वो मिला है तो उसका नेक्स्ट स्टेप ये था कि उसने एक डेड बॉडी को खुद डॉग की उठाया और जला दिया जो मरा हुआ था। फिर उसको ये हुआ, फिर मैंने बाबा से पूछा उनसे फ़ोन करके, कह रहा फिर बाबा ने मेरे को बोला कि आपकी परेशानी तो सॉल्व हुई, क्या पता ये एक वे होगा उसको मुक्त करने का। तो ये अमृतसर की लड़की की स्टोरी है सर। तो क्या था कि कॉलेज के थ्रू प्लेसमेंट हो गई उसकी लड़की की, और ठीक थी, एकेडमिक्स में अच्छी थी, नंबर वगैरह लेने में। एंड हुई जैसे प्लेसमेंट, तो दिल्ली हो गई प्लेसमेंट, अमृतसर से पेरेंट्स छोड़ के आ गए दिल्ली। तो भाई अब एकदम से ऑल ऑफ अ सडन ना माहौल चेंज हो गया लड़की का। पंजाब में थोड़ा माहौल अलग है, खास करके बॉर्डर एरियाज, अमृतसर में माहौल बिल्कुल ही अलग है, और दिल्ली में बिल्कुल अलग है। दिल्ली में बिना मतलब बुलाते नहीं एक दूसरे को लोग, है ना। वहाँ थोड़ी वार्मथ ज़्यादा है अमृतसर में, हालांकि बाद में बिल्कुल सेम हो जाती हैं चीज़ें, बंदा यूज टू हो जाता है। बट उतने टाइम में ना वो फेडअप हो गई, वो अकेली पड़ गई बहुत ज़्यादा। और वैसे भी उसको पीछे से पंगा देने के लिए फ्रेंड्स भी थी उसकी। वो बोली कि सेम पैकेज में यहीं जॉब मिल रही थी अमृतसर में, कि तू पागल है, तू दिल्ली चली गई। तो क्या होता है ना, एक जगह 2-3 सहेलियाँ हो और एक जगह बंदी अकेली हो, तो वो डिस्ट्रैक्ट कर लेती है उसको बोल बोल के। तो वो रात को फ़ोन कर देती थी अक्सर उसको कि हम तो बैठे हैं, चिल मार रहे हैं, तू वहाँ बैठी है, घसाई करवा रही है अपनी, ये वो। ये फाइनली इसने क्या करा, इसका मन लगना होगा बंद। तो फाइनली इसने फ़ोन करा अपनी फ्रेंड को कि मैं आ रही हूँ, और वो बोली कि आजा, तू अपने पापा को बोल दे, तेरे को ले आएंगे। कहती नहीं, मैं घर नहीं बताऊँगी, क्योंकि मेरे घर वालों ने ये कहा है कि यहाँ पे ना जॉब बेशक तेरे को ज़्यादा पैसे की मिल जाए, बट जो एडवांसमेंट है ना, जो आप फॉर द सेक ऑफ फ्यूचर जो आगे जाके तेरी जॉब स्विच होगी, वो दिल्ली जैसी कोई मतलब है नहीं, एक्सपोजर नहीं मिलेगा दिल्ली जैसा ऑब्वियसली। तो वो बोली कि हम यही, मैं घर पे नहीं रहूँगी, मुझे घर नहीं रहना, क्योंकि होता ही है लड़कियों को कि भाई पहले 12th करी, फिर डिग्री करी घर रह के, सेम सिटी की डिग्री थी। तो सर वो वापस आई, उन्होंने अमृतसर की ना लॉरेंस रोड पे कुछ टाउनशिप बनी थी, वहाँ फ्लैट, वो लड़कियों के, उनमें से एक लड़की को बोली कि तू मेरी रूममेट बन जा। वो 3 जैसे इकट्ठी रहती थी, तो एक लड़की को उनमें से ले आई और उन्होंने फ्लैट ले लिया। फ्लैट क्या, इंडिपेंडेंट कोठी थी, एक रूम नीचे था, एक ऊपर था रूम, जैसे सेमी कंस्ट्रक्टेड होती है लॉन में, एक रूम बना हुआ है ऊपर नीचे, बाकी सारा लॉन है।
गार्डन एरिया टाइप। हाँ गार्डन, बार गार्डन बना हुआ। अच्छा, तो अब पेरेंट्स को सबसे पहला तो ये हो गया थ्रिल कि भाई घर वालों को बताया नहीं हुआ उसी शहर में, शहर से दूर थोड़ी 7-8 किलोमीटर दूर गांव था उसके। फादर उसके आते नहीं है, फादर उसके एयरफोर्स में है, मदर बाहर नहीं निकलती घर से, तो कोई चांस ही नहीं है घर वाले देख लेंगे या कुछ है, कज़न वज़न कोई है ही नहीं, सीन ही नहीं है। तो पहले तो वो बोली कि जम के हमने पार्टी, हाउस पार्टी, और जम के नशे पे खींच के, मतलब जो भी आया इतना फ़न किया उन्होंने। और घर वालों को जैसे ही फ़ोन आता कि ठीक चल रही है जॉब भाई, दिल्ली में ठीक है, तो जिस बंदे की वो मतलब वो घर था ना भाई, वो बंदा ऑस्ट्रेलिया रहता था अपने बच्चों के पास, एंड वो हस्बैंड वाइफ पहले रहते थे यहीं पे। वैसे भी वो एक साल के एंड में 3-4 महीने ऑस्ट्रेलिया ही रहते थे दोनों, हस्बैंड वाइफ की डेथ हो गई थी उनकी। तो हस्बैंड उसके बाद ऑस्ट्रेलिया से वापस ही नहीं आए थे कि भाई मेरे को क्या करना, बच्चों ने आने नहीं दिया और कोठी खाली। अब वो वाइफ की डेथ के बाद ना ऑल ऑफ अ सडन वो मतलब हुआ हड़बड़ी में, जैसे अंकल को भी मूड स्विंग्स आने लग गए, अकेले में टेंशन होगी, बच्चा ना जल्दी में ले गया बाप को बाहर। मैं बात कर रहा हूँ हाउस ऑनर की। तो भाई ऊपर वाला जो एक रूम था उन्होंने अपने पास रखा था कि बाकी का मतलब ऊपर 2 रूम्स थे जैसे बने हुए छत पे, एक रूम तो उनको दे दिया लड़कियों को, एक रूम नीचे था। तो लड़कियां मतलब होता है कि सोने के लिए उन्होंने बोला अलग, हमारा रूम अलग ही रखेंगे हम, बाकी सारा दिन बेशक इकट्ठे रहना हो। तो एक रूम बंद था, उसमें लॉक लगा रहता था। तो भाई दोनों लड़कियां रहने लगी वहाँ पे। तो वो बोली कि मैं जैसे वहाँ शुरू करा ना, मेरे को अजीब सी सैडनेस होती थी वहाँ। तो एक तो सबसे पहले क्या हुआ, सिम्टम आए कि उसका घर वालों से कनेक्ट बिल्कुल ही टूट गया, अवॉइड करने लगी घर वालों के कॉल्स। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे ये होती है ट्रिगर के, माँ बाप से अगर हम किसी भी तरह का गैप रखते हैं ना, सबसे पहला ऑरा में डेंट ये आता है हमारे, सच में आता है। क्योंकि माँ बाप की जो दुआएं होती हैं ना, एक तो माँ बाप को आइडिया रहे ना कि हम क्या कर रहे हैं, तो देखना उस चीज़ में हम तरक्की भी करेंगे, सब कुछ होगा, ये आजमा के देखना ये बातें। अगर माँ बाप को अंदेशा हो कि साला बेशक स्मगलिंग ही कर रहा हो, बट पता हो ना उनको तो स्मगलिंग भी ठीक चलेगी, हमें ये भी होगा कि सच्ची बात है, हमें ये भी होगा कि भाई कल पता तो है घर वालों को, कहीं पकड़ा धरा गया साला छुड़वा तो लेंगे। ये थोड़ा घर वालों को पता दिल्ली है, यहाँ साला अमृतसर कांड हो गया, घर वाले पहले तो इसको पकड़ के पहले लेंगे, तू कर क्या रहा है यहाँ पे, सच क्यों नहीं बताया। हाँ, तो और आप ऐसे ही बंदे का गलत चलता है ऐसे। सच में ये डेंट होता है बहुत बड़ा, झूठ। और माँ बाप की अगर आप कहने में नहीं होना तो वैसे ही दिक्कत होती है बंदे को। तो उसके बाद ना ये कह रही है कि मैंने ऑल ऑफ अ सडन घर वालों का फ़ोन ही उठाना बंद कर दिया भाई। तो फिर क्या हुआ, फाइनली वो लड़की जो ऊपर रहने आई थी वो डिच कर गई, मतलब कि मेरा नहीं बन रहा यहाँ पे रहने का। अब भाई उसने लड़की को फ़ोन करा कि तू ऐसे, वो आई एक दिन ऑफिस से और बोली कि वो सामान उठा के चली गई, ऑल्टरनेट शिफ्ट थी। वो बोली सामान क्यों उठा लिया, कहती मैं नहीं रहूँगी वहाँ पे। कहती तू क्यों नहीं रहेगी भाई वहाँ पे, तेरे चक्करों में मैंने ले लिया ऊपर का भी सारा पोर्शन, ये वो। कहती नहीं मुझे डर लगता है वहाँ पे। डर किस चीज़ का लगता है। वो लड़की ने बताया, कहती मैं रात को ना 1-2 बजे मेरे को ऊपर के रूम में ना बिल्कुल सारी छत लगती है और सामने वो रूम है जो बंद रखा हुआ है। तो सर बंद रूम के बाहर ताला लगा हुआ है और बंद रूम के अंदर से नॉक आ रहा है दरवाजे पे, रात को 2-2:30 बजे। और लड़की को जैसे आवाज़ आई कि ठक ठक हो रही है, बट मेरे दरवाजे पे नहीं हो रही। वो उठ के बाहर आई, दरवाज़ा खोला ना उसने, तो उसने जैसे नज़र मारी, सामने वाले दरवाजे के अंदर से ठक ठक हो रही है भाई, और बंद रूम के अंदर से। तो वो फ्रीक्ड आउट हो गई। वो बोली, उसने इतनी बात बताई उसको कि मेरे को डर लगता है, मेरे को वहम आता है। अभी तक ना सिर्फ उसी लड़की को पता था कि ऊपर में क्या है क्या नहीं, सीन मतलब वो क्या डर किस चीज़ के साथ एसोसिएटेड है ये किसी को नहीं पता था। तो वो बोली कि नहीं ये अजीब बहाना है यार तुम। उसके बाद ना वो अकेली हुई तो और ज़्यादा डरने लगी वो। अब भाई एक दिन वो बैठी थी नीचे जो एरिया जो क्या लिविंग एरिया में टीवी देख रही थी और वो बोली मैं नूडल्स बना के आई हूँ, नूडल्स रखे हुए हैं, मेरे पास वो फ़ोटो है मैं शेयर कर दूँगा। भाई नूडल्स से जो ताज़े गरम गरम बने हुए नूडल्स से जो धुआं उठ रहा है ना, और धुएं में इतनी हॉरिबल फोटोज शेप्स बन रही हैं ना, इतनी डरावनी शेप्स बनने लगी। उसको तब पहले लगा कि नहीं ऐसा कुछ, दूसरी तीसरी बार उसने नोटिस किया प्रॉपर फेस बना हुआ, तो वो डर गई, सहम गई। उसके बाद ना वो बोली एक ऑफिस में मेरे साथ एक लड़की होती थी और उसको ऑफिस में कोई बुलाता नहीं था, और पता चला रात को वहाँ पीजी से उसको दिया, और कहती वो मेरे ऑल ऑफ अ सडन मेरे रूम घर पे आ गई एक और लड़की।
आगे सामान लेके आ गई कि मेरे को रहने के लिए दे दे घर। तो वो बोली कि ऊपर है रूम खाली, तू रह ले। कहती वो लड़की थोड़ी अलग तरह की थी। जैसे ही वो रहने आई ना, कहती और ज़्यादा चीज़ें ख़राब हो गई, शुरू मतलब और हरकतें शुरू हो गई। तो पता चला भाई साहब वो लड़की के ना फ्रेंड्स आए हुए थे ऊपर वाली के, ऑल्टरनेट शिफ्ट थी। तो फ्रेंड आए हुए थे वापसी पे, फ्रेंड ने क्या किया, ताला तोड़ लिया कमरे का ऊपर भाई, जिस कमरे के अंदर से नॉक हो रहा था। अब ताला तोड़ लिया तो वो तो रह के चले गए फ्रेंड्स। उसके बाद ना ये बोली कि मेरे 2-3 बार ना मेरे फ्रेंड्स आए, उनमें से एक फ्रेंड है वो बहुत ज़्यादा इनटू गॉड, बहुत ज़्यादा। वो बोल रहा है कि भाई ये घर गलत है तेरा, या तू जल्दी से जल्दी शिफ्ट कर ले। वो कहनी, उसने फ्रेंड को बोला कि मेरे को बता के ना, नहीं ये बहुत गलत है, यहाँ पे बहुत दबाव पड़ रहा है, इस घर में प्रॉब्लम है कोई ना कोई। और वो फ्रेंड की वर्डिंग ये थी, कहती ऊपर से ना कोई आवाज़ लगा रहा है मेरे को, ऊपर छत से आवाज़ आती थी। आवाज़ क्या आती थी, निक नेम कोई बोलता था, जैसे कुछ चिंटू मिंटू कुछ भी बोलता होगा, मैं वो नाम नहीं लूँगा। और किसी आंटी की कॉन्टीन्यूस ना दोपहर को आवाज़ आती थी भाई 3 बार, उस मतलब अंदर लॉबी एरिया में। काम वाली से उसने पूछा कि आंटी ऐसे ऐसे करके यहाँ पे दिक्कत है। कहती दिक्कत नहीं, अब तुम गलत किया, वो तेरी सहेली ने, कहती ऊपर का रूम खोल दिया है और आंटी के कपड़े पड़े हुए थे, जिन आंटी की वो डेथ हुई थी ना, उसके कपड़े पड़े हुए थे वहाँ पे। वो कपड़े छेड़े होंगे उन्होंने, उसने लड़की ने। तो वो बिल्कुल सहम गई। वो बोली, उसके बाद ना वो लड़की को बोली कि तूने ऐसे ऐसे करके भाई अलमारी क्यों छेड़ी आंटी की। काम वाली कह रही है, काम वाली ने बता दिया कि उस लड़की ने, मैं उस रूम की सफाई करने गई थी ना, तो आंटी के कपड़े बिखरे हुए थे भाई। उसने भगवान जाने क्या कुछ उठाने के लिए हाथ मारा हो, पता नहीं क्या ही फैंटेसाइज हुई, कपड़े पहन के देख रही हो या व्हाटएवर, ये नहीं पता था। बोले कि कपड़ों के साथ छेड़खानी हुई है आंटी के सामान के साथ। और काम वाली बोल रही, कहती उस कमरे में आज तक मैंने सफाई नहीं करी। और ये बोल रही थी कि आंटी इस कमरे की ना सफाई करके ताला लगा देना, क्योंकि उसके फ्रेंड्स आके रुके थे रात को कि ताला लगा दूंगी, किसी को शक नहीं होगा। पर इतने में शक क्या होना था, तो वो तो आंटी निकल गई आ गई वहाँ से बाहर कमरे में से। तो इन दोनों की हुई भाई लड़ाई उस रात कि तूने वो रूम खोला कैसे। तो वो ना उसका हाथ पकड़ के उसको ले आई बाहर निकल के, तू यहाँ ना तो रेंट दे रही है यहाँ पे, और भाई एक्सेस तू सारे घर का, और फ्रेंड भी आ रहे तेरे, और तू कमरे भी खोल रही है। तो ना वो लड़की कहती मैं ऊपर से उसको पकड़ के, हाथ पकड़ के नीचे ला रही थी सीढ़ियों में। और वो ठीक ठाक मतलब हैवी बिल्ड लड़की है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, और वो जो ऊपर वाली लड़की थी वो हल्की सी है। जैसे हम किसी को लेके आ रहे हैं ठीक, और एकदम से फोर्स लगाना शुरू कर दिया उसने लड़की ने। तो वो पीछे देख रही है, कहती नीचे आ जा। हाँ, वो बोली नीचे आ जा। कहती मैं क्या कर रही हूँ, कहती नीचे आ जा। कहती मेरा पूरा जोर लगा हुआ है छक्के, और वो नीचे नहीं आ रही लड़की। पिछले वो बीच में मतलब उसको ऐसे कहती मेरे को पीछे कोई खींच रहा, वो लड़की एकदम से चीखना शुरू हो गई भाई, बीच वाली। हाँ, एकदम से बीच वाली लड़की कहती मुझे पीछे कोई खींच रहा है। वो बोली भाई ड्रामे ना कर, एकदम नीचे आ जा। नहीं, कहती मेरे को खींच रहा है। अब इसने ना ये सिर्फ कंफर्मेशन लेने के लिए कि इसको खींच रहा है, इसने ना ढीला छोड़ा इसको, लड़की को। भाई जैसे ही हाथ छोड़ा ना, वो लड़की सीधा ऊपर की सटती गई सीढ़ियों में, सीधा ही ऊपर की तरफ, सीधा ऊपर की तरफ भाई, ड्रैग होती हुई बंदा सीढ़ियों से नीचे आता है, वो ऊपर की तरफ मतलब गई लड़की, और वो चीखे मार रही है, कहती बचा ले मेरे को। अब हुआ क्या, उसके बाद वो नीचे आ गई। इसने अपने फ्रेंड को फ़ोन कर दिया किसी को कि ऐसे ऐसे करके दिक्कत हो गई है मेरे को, कि मेरे को इस लड़की को बाहर निकालना है, और मेरे को नहीं पता क्या ड्रामा हो रहा है। वो लड़की ऊपर की तरफ गई है कहती सीढ़ियों में। वो फ्रेंड भी नहीं माना ये बात। तो उसने बोला कि तो सुबह ना ठीक, अभी मत करो ऐसे लड़ाई, वो भी लड़की है, रात को रूम से बाहर निकालेगी तो उसको, कहाँ रूम लेगी, तो सुबह बात कर लेंगे इसको ऑफिस में। तो भाई जैसे ही वो सुबह सुबह उठी, वो बोली मैं नहाने गई हूँ, ऑफिस जाना था, नहाने के लिए गई हूँ। और मेरे को जैसे ही मैं नहाने गई ना, वो जाल था भाई पीछे वॉशरूम में, और जाल के ऊपर वाला अभी फ्लोर है, वो जाल समझ रहे हो ना, जैसे जाल लगा होता है, तो जाल में उसको आवाज़ आई है कि ऊपर वॉशरूम में ना 2 लोग हैं बात कर रहे हैं भाई दोपहर को। और क्या बात कर रहे हैं, कोई मतलब विस्पर हो रहा है, कुछ फुसफुसा रहे हैं 2 लोग। तो एकदम से उसने, और बाथरूम में कोई है नहीं अभी? कोई नहीं है बाथरूम में। वो चीखी एकदम से, वो चीखे ना, वो बोली मैं बिना कपड़ों के ही डर के एकदम से बाहर, और ठीक ठाक आवाज़ आ रही है एकदम से। आप एक्सपेक्ट कर रहे हो एक बंदा रहता है ऊपर, और वो भी लेट उठती है क्योंकि ऑल्टरनेट शिफ्ट है उसकी, शाम को शिफ्ट होती है लड़की की। तो एकदम से 2 लोगों की आवाज़ आ रही है ऊपर। वो चीखे एकदम से बोली मैं बिना कपड़ों के बाहर आई। जैसे ही मैं बाहर आई ना, तो करीब बाहर लिविंग एरिया में वो लड़की बैठी ऊपर वाली उसी, हाँ, एट द सेम टाइम वो बाहर बैठी लड़की, वो बोली। और आवाज़ उसको औरत की आ रही थी? उसको उसके अलावा 2 लोगों की आवाज़ आ रही है भाई, जैसे 2 लोग बात कर रहे हैं।
और वो लड़की, उसको ये भी हो गया चल लड़की है, चलो दूसरी कुछ एंटिटी होगी या व्हाटएवर, बट वो लड़की भी लिविंग एरिया में बैठी, अपना बैग वूग पैक करके बैठी भाई। अच्छा, निकलने को। हाँ, कि रात की लड़ाई थी ये वो। और उसने बोला, और वो बोली कि उस टाइम पे मेरे को ये हो गया था कि ये ना जाए लड़की यहाँ से, कि मैं थोड़ी उस चीज़ को लेकर ये हो रही थी कि भाई तू ना जा। तो वो लड़की बोली कि भाई मैंने ठीक बेइज्जती करवा ली, अब मैं नहीं रुकूंगी यहाँ पे, कि मैं जा रही हूँ। तो वो बोली कि ठीक है तू चली जा, और अंदर से वो कह नहीं पाई उसको कि मत जा। उसने ये नहीं बताया रात को जब वो घिसटती हुई ऊपर गई तो क्या हुआ क्या नहीं वो हुआ? लड़की बिल्कुल फ्रीक्ड आउट थी भाई, जो नीचे आई सामान लेके ना। एक तो होता बंदा भाई फ्री में रहने को मिल रहा है, फिर भी वो कह रही है कि मेरे को रुकना नहीं है 1 मिनट भी यहाँ भी। ऑब्वियसली वो डर गई खुद उसको, मतलब या तो आप ये मानो कि उनकी जो कन्वर्सेशन उस टाइम हुई ना, तो लाइक उनमें ये भी तो गैप था ना, एक दूसरे को पसंद भी नहीं करते थे वो वैसे भी वो, क्योंकि वो लड़की को ऑफिस में कोई बुलाता नहीं था जो उसके घर आ गई थी बैग लेके। तो वो बोली कि रुक जा 1-2 दिन, कोई नहीं तू जितना टाइम ढूंढना ढूंढ ले। कहती नहीं मेरे को नहीं ढूंढना, मेरे को रहना चाहिए चाहे सड़क पे, कहती मैं नहीं रुकूंगी यहाँ। और वो जैसे ही गई ना, वो लड़की निकली, अब वो तो देखो उस जोन से आउट हो गई। और उसने वैसे कुछ नहीं बताया कि कुछ नहीं। खींचने के अलावा और कुछ भी हुआ था उसके साथ? उसने बोला कि तेरे को क्या हुआ था, कहती मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो तेरे साथ पूरी। वो बोली कि जब मैं तेरे को घिसट के नीचे लेके आ रही थी तो तेरे को क्या हुआ था, कहती मुझे कुछ नहीं याद, कहती मैं तो नीचे आ रही थी तेरे साथ। ऐसा होता भी है, अगर किसी पे एक बार पोजेशन भी हुआ हो ना इस चीज़, याद नहीं रहता। याद रहता ही नहीं है कुछ भाई। उसे ये भी नहीं याद कि वो उसको किसी ने खींचा है? नहीं कुछ याद ही नहीं। कुछ भी नहीं याद। भाई बंदे लेविटेट करने लग जाते हैं, सड़क ऊपर उठ जाते हैं, कुछ भी उल्टी पुल्टी हरकतें करते हैं, उनको क्या याद होता है। तो वो लड़की को बोली उसको कि तू रुक जा, वो नहीं रुकी किसी हाल में भाई। तो वो बाहर सी ऑफ करके ना उसको अंदर आ गई। जैसे ही अंदर आई ना, जैसे ही उसने गेट खोला, चमाट उसके, जैसे ही गेट खोला भाई उसको खींच के चमाट उसके, हाँ, और गेट बंद हो गया भाई। और घर में घुपन दे रहा है, वो फोटोज में दिखाऊंगा ना, वो देखोगे ना, ऑल टाइम वहाँ पे जितनी मर्जी ट्यूबलाइट जला लो, वो अंधेरा रहता है वहाँ उस घर में, अंधेरा रहता है उस घर में, बिल्कुल अंधेरा, जितनी मर्जी लाइट जला लो। ऐसा इस तरीके का घर घिरा हुआ सब बनते हैं ना, कुछ घर ऐसे होते हैं। तो बोली जैसे ही मैं अंदर आई हूँ ना, मेरे को ऐसा होगा कि उसके बाद ना ऐसा लगा कि सीढ़ियों में कोई चीज़, मतलब ऐसा हुआ, एक बार लगा उसको थप्पड़ मारा तो सीढ़ियों में कोई चढ़ के ऊपर चला गया। प्रॉपर दिख रहा है उसे। हाँ, और उसके बाद उसने सोचा कि मैं अपने पेरेंट्स को बता देती हूँ कि ये मसला बढ़ गया है। उसने कमरे वमरे को चेक नहीं किया जाके, या ताला वाला वो ऊपर नहीं चढ़ी, वो लड़की ऊपर नहीं चढ़ी भाई। पड़ोसी भी उसको कुछ कहना चाह रहे थे लड़की को, वो कह रही जब हम बाहर, मैं कहती थोड़ा अवॉइड करती हूँ क्योंकि मेरे पेरेंट्स सेम सिटी के हैं, तो मैं बाहर बात नहीं करना चाह रही थी उससे, लड़की से, दूसरी वाली से। बट पड़ोसी उसको बुलाना चाह रहे थे उस दिन से ही भाई। पड़ोस का बंदा उनका बोल रहा है कि भाई रात को छत पे लगातार 2-2.5 घंटे ना, जो टेरेस होता है ना, टेरेस पे एक लेडी रोज 2-2.5 घंटे टेरेस पे लेडी खड़ी रहती है एक, और ओल्ड एज लेडी भाई 45 से 50 साल की। और पड़ोसी नया आया, उसको भी आइडिया नहीं था कि वो, अदरवाइज तो जानते हैं पड़ोसी एक दूसरे को। वो बोला भाई तो उसको पूछा कि वो आंटी है, पड़ोसी से बात हुई, कहती मेरी, कि आंटी तूने देखी हुई है? कहना हम तो खुद नए आए हैं, बट भाई 50 साल 55 साल की एक लेडी है और बाल बहुत लंबे हैं, नंगे, कहना नंगे पाँव। मैंने ये भी देखा, कहना एकदम छत पे चढ़ के ना, मतलब प्रॉपर जैसे नीचे गली में देखा, छत पे चढ़ के आगे देख रहे हैं, वो वही खड़ी है सामने ही, बड़े बड़े पाँव हैं, नंगे, और बाल ऐसे खुले हुए, आंखें ऐसी जैसे बहुत ज़्यादा रो के, मतलब आई, और डार्क पूरी काले रंग की, और पैर सीधे, ऐसा नहीं कि उल्टे? नहीं ऐसा कुछ नहीं, उल्टे उल्टे नहीं, उनको जो बंदे ने बताया। तो वो लड़की और ज़्यादा डर गई। तो वो काम वाली ने बोला उसको, कहती तू ना किसी को ऐसे, वो कह रही मैं रूम छोड़ूंगी। तो काम वाली कह रही है कि तू ऐसे मत छोड़ रूम, कि तू अगर तू इस वहम में हो ना कि रूम छोड़ने से तेरा हल हो जाएगा, तो हल नहीं होगा। तो थोड़ा बहुत सोच के किसी से इलाज करवा के अपना, कि यहाँ का कुछ, यहाँ अंकल को बता। तो उन्होंने ना, उसने, लड़की ने अंकल को फ़ोन करा, जो बंदा जिसका घर था। हाँ। तो अंकल से बात हुई, वो बोला कि बेटा मैं आऊँगा, उस 10-12 दिन के बाद के आने की बात कर रहा था, कि आप ना थोड़ा अभी रुक जाओ वहीं पे। कहती मैं उस तरीके से, उतनी सिवियरिटी में उसको कन्विंस नहीं कर सकी, मतलब उसने एक एज एन ऑर्डर बोल दी ये बात कि अभी 10-12 दिन तो रुक जा वहाँ पे तू। पर वो बोली कि भैया 10-12 दिन जो मेरे साथ हुआ ना भाई, उसके बाद वो आंटी का प्रेत था उस घर में भाई। और वो बोली कि रात को ना मैं उसी एरिया में, जो लिविंग एरिया ना, कहती बहुत देर तक वहीं रहती थी, क्योंकि मेरे रूम में उससे भी ज़्यादा डार्कनेस होती थी। तो मैं ना वहाँ पे काउच था एक, वहाँ बैठी रहती थी डर के मारे, और टीवी चलता था पूरी रात, टीवी चल रहा है? बिल्कुल पूरी रात टीवी चल रहा है। और टीवी के सामने अगर सो गई ना, अगर जैसे बंदा टेढ़ा हो जाता टीवी देखता देखता, मतलब इंटेंशन से नहीं सो रहा मैं,
बट बिल्कुल हेल्पलेस हो गए, जैसे बंदा लुढ़क गया। हाँ हाँ हाँ। इतनी नींद नैप ले ली, बस ले ली भाई। घर आती है ना, अपने फ्रेंड्स की मिन्नतें करती है कि मेरे साथ कोई चलो, कोई आ नहीं रहा, उसकी बातें सुन के, नहीं भाई हम नहीं जा रहे। तो तब तक क्लाइमैक्स आया नहीं था। अब टीवी सामने, ऐसे टीवी चल रहा है, इस तरफ पीछे तरफ सीढ़ियाँ हैं भाई, वो आज सिंगल जैसे अंदर ही घर की सीढ़ियाँ घूमती है ना, तो भाई टीवी चल रहा था, टीवी पे ना परछाई आई भाई पीछे, मतलब सीढ़ियाँ दिखती हैं टीवी से, चलते टीवी के बीच में क्या बोली कि मेरे को ऐसे दिखा कोई नीचे उतर के आ रहा है पीछे सीढ़ियों से भाई, बंद, बाहर से घर बंद है, अंदर से- रिफ्लेक्शन दिख हाँ रही हाँ, है। प्रॉपर ऐसे कि कोई पीछे आ रहा है सीढ़ियों में, और आधी सीढ़ियों तक आ गई भाई वो आधी सीढ़ियों तक आ गई। इसकी हिम्मत नहीं हुई पीछे देखने की, लड़की बोली मेरी, और उसके बाद आवाज़ मारी उसने, वही मैं बता रहा था ना, मिंटू, ऐसे प्यारे तरीके से। मतलब कहती बिल्कुल प्रॉपर, मेरे को आवाज़ सुनी, और बड़ी देर तक कहती मैं कांपने लग गई, ऐसे ऐसे कांप रही हूँ, कहती मैं टीवी में ही देख रही हूँ। थोड़ी देर बाद ऊपर चढ़ गई वो, उसके बाद कहती मैं वहीं बैठी रही। फिर मैंने पुलिस वाले को फ़ोन किया कहती, और वहाँ पे आसपास ही पुलिस चौकी है कहती, और पुलिस वाला इतना सारा पुलिस वाला आगे और टांका भेड़ रहा है। वो बोल रही है कि कहती सर यहाँ पे मैं अकेली हूँ, ऐसे ऐसे सो एंड सो जो बात, पुलिस वाला बोला मैं आके सो जाता हूँ वहाँ पे। वो अपनी ताल लगा रहा। वो अपना सिलेबस सेट करने को देखो बंदा यार। वो बोली मेरे को भूत से कम डर लग रहा, बाद में पुलिस वाले की बातें सुन रही हूँ मैं, कहता है ऐसा, मतलब वो अपना ही रसीला आदमी साला, वो कह रहा है कि मैडम आप बताओ मैं आ जाता हूँ। कहती मैंने कहा भाई मैं मर जाऊंगी, भूत ही ठीक है तेरे से तो। वो बोली पुलिस भी ऐसी उसको मतलब हेल्प सी कर रही थी, उसने अपने फ्रेंड्स को फ़ोन किया, फिर फ्रेंड्स भी बोले यार इतनी ऑड टाइमिंग में कि तू सो जा ना, तू क्यों टीवी देख। कहती उस टाइम पे मैं कांच तोड़ के, गिलास कांच के उनके ऊपर नाचने लग जाती थी, बोली हंसती थी, रोती थी। हाँ, और बिल्कुल थॉट्स उसके हिंडर हो गए थे, बिल्कुल पॉजेस हो जाती थी वो। हाँ, आई विल शो यू द मैसेजेस। और वो मीनवाइल उसको बीच बीच में जो धक्के आ रहे थे ना वो पोजेशन के, क्योंकि जब आपका आई कांटेक्ट हो जाता है ना इन चीज़ों से, तो समझ लो आपके ऑरा में बहुत बुरी तरह इंटरवीन कर तो ये जैसे कांच के ऊपर नाचती हुई थी, तो घाव उसके रहते थे बाद तक या हट जाते थे? घाव रहते, घाव तो रहेंगे ना, फिजिकल इंजरीज जो है वो रहेंगी। मैंने दिखाई भी है भाई को अभी इमेजेस। और उसके बाद ना, हाँ वो जो आप दिखा रहे थे वो देखिए। हाँ भाई साहब, ब्रूजेस देखोगे ना, ऐसे गंदे ब्रूजेस उसको आए सारे शरीर पे, और उसको मज़ा आ रहा है। और बाल कटवा दिए उसने बाद में, लड़की ने। वो 12 दिनों की स्टोरी है ये, मतलब वो बोली कि मैं बिल्कुल ही बाल कटिंग करवा दी उसने। बॉय कट। हाँ, ऑफिस जाती थी वो? नहीं ऑफिस नहीं गई उसके बाद वो। और आंटी जैसे एक बार पहले इंसिडेंट हुआ, उसके बाद फिर हुआ, उससे भी ज़्यादा नीचे तक आ गई वो पर्टिकुलरली में जो थी आंटी ना, वो बैठी है, कहती मैं टीवी भी नहीं देख रही थी, टीवी में सिर्फ बंद टीवी पड़ा हुआ था, और बंद टीवी में मेरे को पता चला कि पीछे और नीचे तक आ गई। और नीचे तक जब आई ना, बोली तब मेरे को चिल्स आने लगे, मतलब बिल्कुल ही होता ना। पर फिर भी कहती मेरे को इतना हो गया था कि कोई दिक्कत नहीं है, मतलब हो जाता। ये पता कब होता है? जब बंदा खुद पोजेशन हो जाए बंदे को, ऐसी सोच आती है, एक्सेप्टेंस होती है कि डरना, एक तो पीक लिमिट तक डरता है ना आदमी, उसके बाद ऐसा होता है कि भाई फिर याद नहीं होता कुछ भी। और बंदे को जिसको पोजेशन होता है उसको तो वैसे ही कुछ नहीं, अपने आप पे तो कुछ पता ही नहीं होता है, एक पीक लिमिट का, और उसके बाद डर भी लगना बंद हो जाता है भाई। उस लड़की में पोजेशन था बहुत गंदे वाला। पर वो जैसे बाहर भी दिख रही है, टीवी की रिफ्लेक्शन दिख रही है, और उसके अंदर ऐसा थोड़ी होता है कि सेम टाइम पे कि पोजेस्ड भी और दिख भी रही है। नहीं, जब ये पीक लिमिट है वो आई, उसको दिखी, उसके बाद वो फ्लैश खत्म हो गया, उसके बाद याद ही नहीं है कुछ। अच्छा, जैसे कोई सामने, अब देखो ये क्या होता है ना, अब कोई आपको चीज़ दिख रही है, पोजेशन में तो खुद वैसे चीज़ की तरह रिएक्ट करना है ना, ये बात अलग है। जब तक वो दिख रही है उसको, और उसके बाद वो बेहोश हो जा रही है, ये बता रहा हूँ मैं। उसके बाद बिल्कुल ही मतलब ऑल ऑफ अ सडन चीज़ दिखी, पीक लिमिट तक डर गई, उसके बाद 2, 2.5, 3 घंटे के बाद एकदम से फिर उसको झटका आ रहा है कि यार क्या हो रहा है मेरे साथ। तो बस बेहोश होती है, कुछ और हरकत भी करती है? कुछ नहीं हरकत। वो बोली कि मैं नहाती थी ना, जब मैं नहाती थी तो मैं देखती थी मेरा शरीर सारा जख्मों से भरा हुआ, सारा। वो मैं दिखाऊंगा आपको फोटोज़। और उसके साथ नहाने के टाइम पे उसको ऐसा लगता था कोई बिल्कुल शॉवर के पास, बिल्कुल पास खड़ा उसके। भाई दिखाओ ना एक बार, फोटोज दिखाओ इनको एक बार। हाँ, देखो तुम भी, वो बोली मैं, प्रॉपर दिख रहा है। हाँ, बहुत ही नेक्स्ट लेवल टॉर्चर है भाई ये तो, जो मतलब जो इन्होंने जो पिक्चर्स में जो दिख रहा है अलग ही है भाई। अब पहले तो ये जो तो मैं, क्या शैडो दिख रही है, आदमी दिख रहा है? पहले तो जो मैं आपको नूडल्स वाली बता रहा हूँ ना दिखाओ, नूडल्स वाली भाई साहब, वो रूम की डार्कनेस देखना आप उसके पीछे। और भाई ये भी अपने आप में पेचीदा बात है कि लाइट ऑन है फिर भी अंधेरा हो रहा है। बिल्कुल ब्रदर, ये देखो सर, ये आप बाद में बिल्कुल लगा देना उस पर।
ये तो नूडल में शेप बन रही है प्रॉपर। धुएं पे। ये ऊपर मुंह देख रहे हो बना हुआ? और ये दिन की फोटो है। दिन की। ये तो पैनी सी नाक है। ये पीछे सीढ़ियाँ देख रहे हो? ये सीढ़ियों में ना बकरे की फोटो लगी हुई है एक, अच्छा। इल्यूमिनाटी वाला जैसे बकरा होता है ना, उस तरीके के। और वो बोली मेरे को इस जगह पे जाके ना माइनस टेम्परेचर फील होता था, माइनस टेम्परेचर, डेड कोल्ड। हाँ, सीढ़ी के पास, वही जिस सीढ़ी पे वो आंटी आके खड़ी होती थी रात को। और दिखाता हूँ मैं। नूडल्स वाली एक बार। हाँ जी, हाँ जी, भाई वो दिखाओ शावर वाली। हाँ वो दिखा रहा हूँ। वो बोली कि मैं नहा रही होती थी ना, मेरे को ऐसा लगता था कि पास में आके खड़ा हो गया कोई, बिल्कुल। और जब वो दूर जाता था ना तो उसको ऐसा लगता था रोन एक्सट्रीम सैडनेस की, वो दूर क्यों जा रही है भाई। चेहरा कैसे बन रहा है, कौन कहाँ पे? देखो अच्छा, ये चेहरा है ये। ओ अच्छा। और दिखाता हूँ मैं, अजीब सा तो बन रहा है स्ट्रक्चर, वैसे धुएं से कहाँ बनता है? अभी दिखाता हूँ। अभी सही में ऐसा नहीं बनता भाई। ये देखो, अब जो भी साइकिक मीडियम्स होंगे ना उनको पता चलेगा, शायद आप ना फिगर आउट कर पाओ। ये भी दिन की फोटो है। ये दिन की फोटो है, पीछे सीढ़ियाँ हैं। पर लाइटें इतनी नहीं जल रही, अंधेरा ही अंधेरा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ये पीछे जो सीढ़ियाँ हैं ना, हाँ। ये एरिया बहुत इन्फेक्टेड है, ये बहुत इन्फेक्टेड एरिया इससे ऊपर जहाँ ये इमेज आप दिखाओगे ना बड़े भाई, तो आपको रिवर्ट आएंगे इस इमेज के, डेफिनेटली आएंगे। भाई जितने साइकिक मीडियम ये देख रहे हैं, यहाँ पे स्क्रीन पे फोटो आ रही है, आप देख के एग्जामिन करो जरा। बहुत कमेंट भयंकर। भी कर देना। हाँ भाई तो लग रहा है थोड़ा डिम लाइट जहाँ होती है। हाँ। और अपने घर वालों को वो बोल रही है मैं गुरु द्वारा बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे है, और भाई साहब जा नहीं पा रही। ये वाला जो स्टेयर्स है, ये स्टेयर केस है ना, मैं हमेशा बताता हूँ ना स्टेयर केस में, पहले एपिसोड में बताया था ना मैंने पॉडकास्ट में। हाँ कि ये हमेशा ये चीज़ें रहती हैं स्टेयर केस में, तो स्टेयर केस में ही थी। ये बता रही है मेरे को यहाँ पे एक बड़ी अजीब सी पेंटिंग है। फाइनल वो जो जब वो शावर ले रही थी ना, ब्रूजेस दिखाओ भाई। श्योर। और इसमें से ना कुछ मैं आपको इमेजेस आपको तो सारी दिखा देता हूँ, बट कुछ इमेजेस वो आप देख लो। एक मिनट यार, ऐसा कैसे हो सकता बिल्कुल हो सकता है। है? मैगी के धुएं में शेप। मैगी, अरे वो तो मैसेजेस देने हैं, कैसे भी देती हैं वो चीज़ें। वो मीडियम वो मैसेजेस देंगे, वो कभी इलेक्ट्रिसिटी फ्लिकर करेगी, कभी कुछ होगा सर। ये ना जो सारी इमेजेस है ना, वो ऐसे मतलब सजेस्ट नहीं कर रही थी कि सारी इमेजेस कुछ लगा देना, वो कुछ इसमें से जो स्पेसिफिकली वो मैं आपको बता दूंगा, आगे कर लेना इसको ऐसे। हाँ ये तो भाई बिल्कुल ऐसे है जैसे बाइक से गिर Proper, जाए बंदा, proper। इतनी तगड़ी खरोचे। सर पे भी लगी हुई है मैं और दिखाता हूँ आपको। ये पता कैसा हुआ है? ये हाँ, पर लगे उसके ही रहे कांच हाँ, के। ये वाली इमेज है ना, ये इमेज है ना, इसमें पता क्या हुआ है? वो जब तीसरी बार लास्ट दिन कह रही, अंकल से बात हो गई थी 2-3 दिन के बाद, कह रहे थे मैं आना है। चलो स्टोरी पे ही कंटिन्यू करते वही कंटिन्यू कर रहा हूँ। 12 दिन। अभी कौन से दिन पे पहुंचे हम? मतलब 3-4 दिन रह गए थे, घर छोड़ने की आस हो रही थी, तो बीच बीच में उसको ये भी होता कि मुझे जाना नहीं है यहाँ से। अच्छा। एज एन आंटी होता है ना, मेरा घर है, समझ रहे हो, पोजेशन इस तरीके का भी उस पर। तो उसके दिमाग में ये एक बार भी नहीं आ रहा कि घर वालों को बता नहीं, घर वालों को बताया ही नहीं उसने, घर वालों को तब तक बताया ही नहीं उसने, क्योंकि और इतनी ज़्यादा चीज़ें डिजास्टरस मोड पे चली जाती है ना जब भाई, तो एक तो होता है कि पहले अपना झूठ एक्सपोज करना घर पे, बट उस झूठ के कारण कॉन्सिक्वेंसेस जो हो गए हैं ना, वो बड़ी अजीब बात होती है भाई, वो बताना, समझ रहे हो। तो चलो जैसा भी अगले का थॉट प्रोसेस, अगली का जो होता है, मैं बता देता उसी वक्त, पहली बार मतलब बता देता। मैं तो ये भी सोच रहा हूँ घर वाले भी कैसे हैं जो अभी तक ढूंढ ही नहीं रहे लड़की। भाई ढूंढना क्या, उनको उनके मतलब तो दिल्ली है, वो तो भाई फिर भी फोन नहीं उठा रही, कोई बात नहीं हो रही, कोई कुछ नहीं हो रही, घर से दूर है। घर वाले दोस्तों को फोन करते हैं, किसी को। मैं ना प्रॉपर मैं बताऊं, मैं बिलीव करता हूँ उस पर, क्योंकि मैंने उससे बात करी ना लड़की से, तो उसकी बात एकदम से वो बोली कि मैं आपके सामने आके बैठूंगी, आप जब आसन पे बैठोगे ना आपको पता चल जाएगा। और ऐसा होता है भाई, मेरे सामने ना कोई बंदा, कोई इन्फेक्टेड बंदा या जिसके साथ कुछ भी हुआ है ना, उसके इंसिडेंट आते मैं बता दूंगा, मेरे सामने बिठाओगे उसको, अगर उसके साथ पोजेशन हुआ है तो किस तरीके का हुआ है, कैसा हुआ है, किस तरीके के उसके थॉट्स पास्ट में हुआ है। बिल्कुल एस्ट्रल गाइड्स यही बताते हैं हम मेरे। आज वो बिल्कुल ठीक है, चाहे वो ठीक है। अब एक बंदे से मेरी बात हो रही है, उसकी हीलिंग करने जाना है मुझे गुड़गांव में, बहुत बहुत अच्छी फैमिली है भाई। अब मैं क्या ही बताऊँ आपको, वो बॉडी बिल्डिंग के चक्कर में जो स्टीरॉयडल इंजेक्शंस नहीं लगाते लड़के, भाई आप डर जाओगे। 2 बेस्ट फ्रेंड्स थे, दोनों ने इंजेक्शन लगाया प्री वर्कआउट का, एक टपक गया भाई। अब मैं ध्यान पे था, अब उस लड़के का, मैं वो कह रहा हूँ, अगर वो इस चीज़ को अलाउ करेगा ना, तो वो, मैं चाहता हूँ वो आए कमेंट करे वीडियो पे कि मैं वो बंदा, इसमें कुछ इसमें गलत नहीं है। मैंने उसकी पुष्टि करी है, फ़ोन आते ही पहली बात मैंने उसको ये बोली थी, मैं कहा भाई मनजिंदर कौन है,
विकासपुरी का। कहता सर क्या बात कर रहे हो आप, वो बिल्कुल ही मतलब फटे हाल। मैं कहा भाई फलाना इंजेक्शन है विकासपुरी का, तेरे को बड़ी बड़ी क्या क्या बुलाता था बंदा। उसने तब बाद में मेरे को बताया कि मेरे साथ ऐसा हुआ था। वो क्या चल रहा है पता, वो उसकी परछाई उसके साथ चल रही है तब से, दोस्त की मरने के बाद से उस दोस्त के साथ। हाँ बिल्कुल साथ चल रही है उसके। और वो चाहता क्या, वो एंटिटी कुछ नहीं चाहता, कुछ नहीं चाहता, वो दोस्ती है उसकी, एक एनर्जी वो मिस करता है उसको, वो मिस करता है उसको, तो वो याद करता है उसको। ऐसे ही होता है। अब तभी तो कहते हैं हमारे घर वाले कि कोई मर जाए भाई ज़्यादा रो मत, क्योंकि एनर्जी तो वही रहती है ना, सस्टेन करती है। अगर आप रो रहे हो तो उनका मन, दिल दुखेगा, वो जाते ही नहीं है, वो स्टक हो जाते हैं। क्योंकि हमारी चॉइस होती है, ये कोई धक्के से पकड़ के थोड़ा ना कोई लाइट में दे देता है हमें मरने के बाद। हमारी चॉइस है, हमने जाना या नहीं जाना। लाइट आएगी, हर किसी के लिए आती है। फिर बाद में ये लोगों की लाइट्स ढूंढते हैं, आईसीयूज़ में, ट्रांसफार्मर में जाएंगे, या एम्बुलेंस के साथ लटक लटक के। सबसे ज़्यादा प्रेत होते हैं एम्बुलेंस पे चढ़े हुए, 400-400 प्रेत, 500-500 प्रेत एम्बुलेंस के ऊपर बैठे हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये जा रही है, इसमें से बंदा मरेगा, उसके लिए लाइट आएगी, हम भी घुस जाएंगे उसमें। सच्ची बात है ये, बिल्कुल सच्ची बात है भाई। अच्छा, ये थोड़ी कंडीशन ऐसे ही होता है। हॉस्पिटल के आईसीयूज़ में देखना, भगवान ना करे हमारा कोई रिलेटिव एडमिट होगा, आप जाके देखना, इतनी गंदी सैडनेस आएगी ना। आप बैठे होगे ना वहाँ पे, आपको ऐसा लगेगा फॉर द वाइल कि मर जाएं यार, कुछ नहीं रखा ज़िंदगी में। कि कभी भी कुछ भी बीमारी हो जाती है बंदे को, क्यों पता क्यों? क्योंकि तब सबसे ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज होती हैं आसपास। उनको ये होता है आईसीयू है, 2-2, 5-5 मिनट बाद बंदा टपक रहा है, तो लाइट आएगी, मैं भी चला जाऊँगा। तो ऐसा था सिस्टम भाई। किसी भी साइकिक मीडियम, किसी तगड़े से तगड़े बंदे से पूछ लेना ये बात, आपको बिल्कुल वैलिडेट करके बताएगा कि सबसे ज़्यादा एनर्जीज, गंदी एनर्जीज कहाँ होती हैं, नेगेटिव एनर्जीज। आईसीयूज़, ट्रांसफार्मर, वाटर बॉडीज़, चौक होते हैं, चौकों में एक्सीडेंट होते हैं सबसे ज़्यादा। को मरा, उसकी लाइट आई, ऐसा होता नहीं किसी की लाइट में कोई घुस जाए। तो वो लड़की ने क्या किया भाई, फाइनली उसका पीछा किया उस चीज़ का, आंटी का। वो आई, सीढ़ियों से आवाज़ मारा, ऊपर चढ़ गई और वो पीछे पीछे चली गई भाई। तो पोजेशन में गई या जानबूझ के गई? जानबूझ के नहीं, वो होश हवास में थी। अब होता ना कि आज देखती हूँ कौन डराता है मेरे को। फाइनली ऐसा स्ट्रेंथ आ गई। स्ट्रेंथ ऐसे वो मैं कह तो रहा हूँ, घर पे रूम में ही बाल काट लिए थे उसने अपने। हो नहीं जाता वैसे, सनकी सा हो जाता है बंदा, ब्रूजेज आए हुए हैं बॉडी पे और बिल्कुल रेज आया हुआ है भाई। पीछे चली गई। वो छत पे जैसे ही चढ़ी ना, छत पे एक गेट है भाई, और थोड़ा सा खुला रहता है। वो कह रही है मेरे घर की एक तो टैप्स जितनी मर्जी टाइटली बंद कर लो, अपने आप पानी आता है उनमें, जो कि बड़ा गलत साइन होता है। और एक सबसे ऊपर वाला गेट, चाहे 70 बार उसको कुंडी लगा दो भाई, वो खुल जाएगा, सीढ़ियों से जो अटैच है। बोली मैं ऊपर गई तो गेट थोड़ा सा खुला था, मैंने पूरा खोल दिया गेट। जैसे ही उसने पूरा गेट खोला ना भाई, सामने से 7 फुट की चीज़, बिल्कुल आंटी, बिल्कुल ही आंटी, ऐसे लाइट, ऐसे बिल्कुल ऐसे आंटी की बॉडी, ऐसे शेप बनी हुई, खुले बाल भाई, और बड़ी, इतनी बड़ी बड़ी आंखें, जैसा कि उसने मेरे को बताया, कहती बिल्कुल मेरे सामने आ गई, बिल्कुल ऐसे ही गेट के पीछे खड़ी थी। और एकदम से वो लड़की क्या हुआ, डरी, जब पीछे सीढ़ियाँ थी, उसने संभलते ना वो होता है सीढ़ियों को पकड़ने के लिए, सब रेलिंग पकड़ ली, रेलिंग पकड़ी ना जब उसने, तो उसको ऐसा लगा कि किसी ने भाई उसको हंटर मारा ऊपर से। उसके बाद आंटी की वो दिखनी बंद हुई ना, जैसी उसको ऊपर से किसी ने ऐसा हंटर मारा, और ऐसा लगा कि मेरा दिल ना हंटर से निकाल के बाहर खींच लिया किसी ने, कह दी। मेरे को ये फील आई, और वहीं फेंट हो गई वो, बोली सीढ़ियों में। उसके बाद कहती मैंने ये चीज़ करने से पहले अपने एक फ्रेंड को फ़ोन किया था कि आज मैं नहीं, या ये नहीं, ऐसे नहीं वैसे नहीं। तो फ्रेंड ने ये बोला था कि सन की मत बन, मैं आ रहा हूँ। तो भाई वो फेंट हुई है ना जब, तो फाइनली उसकी आँख खुली है हॉस्पिटल में, बंदी की। तो फ्रेंड उसका आ गया था तब तक। तो भाई पड़ोसी क्या बोल रहे हैं, आसपास वाले क्या बोल रहे हैं कि ये लड़की पागल हो चुकी है। पहले यहाँ पे हमें कोई और चीज़ दिखती थी खड़ी हुई, आजकल ये लड़की दिखती है खड़ी हुई 2-2 घंटे 3-3 घंटे, वही लड़की भाई, उस आंटी की तरह। हाँ, वो बोली मेरे फ्रेंड के साथ इतनी गंदी मतलब कम्युनिकेशन फाइट, वर्बल फाइट हुई कि मेरा फ्रेंड मुझे बता रहा है कि पड़ोसी ये चीज़ें रिपोर्ट कर रहे हैं कि भाई आंटी के कपड़े पहन के लड़की, बॉय कट वाली लड़की घूम रही है छत पे, और इतनी पागल हो गई। अब लड़की के साथ देखो भाई क्या क्या फ्लैशेस हो रहे हैं भाई। और वो बोली मैं सारी रात घर के चक्कर मारती रहती थी भाई, हर कमरा मुझे पसंद आने। अब बीच बीच में उसकी चैट पढ़ना, आप सोचो कि क्या चल रहा है साला। कहती मुझे वो हर कमरा उस घर का पसंद आने लग गया था, जैसे एक खुद अपना एक औरत ने घर नहीं बनाया होता भाई, है ना। और भाई वो अब लास्ट सुनो क्या हुआ। अब उसका फ्रेंड आया, तो वो बोला मैंने इसको उठाया ना, जब वो फेंट हुई थी भाई, फ्रेंड ने आके उठाया,
तो पहली बात क्या बोली उसने फ्रेंड को, कहनी मिंटू आ गया तू। अच्छा, वो निक नेम से बुला रही है। हाँ भाई, सुनाई दी। वो कहना मिंटू क्या, कहना मैं सिमरन हूँ, कहती सिमरन नहीं तू मेरा मिंटू है। अपने फ्रेंड के मुंह पे हाथ फेर के बोल रही है। ये कैसे हो सकता है? मैंने स्टोरी आपके आगे रखी है, देखो। फिर क्या हुआ हॉस्पिटल में से? हॉस्पिटल गई है भाई, उसने बहुत लड़ भिड़ के भाई फ्रेंड ने फ़ोन किया उसके पेरेंट्स को। उसके फादर लड़की के थोड़े स्ट्रिक्ट हैं, थोड़ा कम्युनिकेशन गैप रहा ही होगा, जब तो इतना ज़्यादा वो हो गया था भाई। आजकल बच्चे बता देते हैं पेरेंट्स को, यार फ़न करने जा रहा हूँ, नाइट आउट पे जा रहा हूँ, जो भी है। तो फादर उसके रूठे हुए हैं, बहुत टाइम से रूठे हुए, बात नहीं करते। जॉब छुड़वा, बिल्कुल छुड़वा दी। कहती बोली मैं आई ना जब, तो 1-1.5 महीने तक घर रही ना, तो पहले तो मैं कमरे से बाहर नहीं निकली, क्योंकि मैंने आके तब एनालाइज़ किया था कि मैं शीशा जब देखा था मैंने कि मैं क्या बन गई हूँ। और 1 महीने तक उनका इलाज चला, स्पिरिचुअली भी चला। उनका बहुत बड़े उनकी ऑथराइजेशन नहीं है शायद नाम लेने का। उसने मेरे को जो बताया, मैं उनका नाम नहीं ले सकता, बहुत बड़े साइकिक मीडियम है जिन्होंने इलाज किया उसका। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।